डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। यहाँ पर सेल के डिफरेंट प्रकार हैं। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको बताऊँ तो बॉर्न सेल, सी सेल, बॉर्न अगेन सेल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि टर्मक्स क्यू यानी कि हैकिंग के लिए टर्मक्स क्यू, एंड्रॉयड में हैकिंग के लिए टर्मक्स क्यू। जैसा कि आपको पता है कि टर्मक्स एक लिनक्स बेस्ड टर्मिनल एमुलेटर है। ठीक है, लेकिन ये इतना फेमस क्यों है और समटाइम लोग इसे हैकिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं टर्मक्स एक स्टैंड अलोन हैकिंग एप्लीकेशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एक प्रोग्राम है जो आपके कमांड्स को लेता है, आपके इंस्ट्रक्शन को लेता है और स्क्रिप्ट्स को रन करता है। ठीक है, उसके अंदर स्क्रिप्ट को रन करता है। जैसा कि काली लिनक्स और पैरेट ओएस में हमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए और मोस्ट ऑफ उनमें से सारे कमांड लाइन इंटरफेस चलते हैं। ठीक है, तो हम टर्मक्स में भी कमांड लाइन इंटरफेस से टूल्स को रन कर सकते हैं कमांड देकर। ठीक है, अब एंड्रॉयड के लिए टर्मक्स की इंस्टॉलेशन प्रोसेस और सेटअप देखते हैं। उनके अंदर टर्मक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। मैं आपको पूरी बेसिक मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखना एंड तक। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरा एंड्रॉयड फ़ोन आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है जिसे में हम टर्मक्स इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड फ़ोन आपका मेरा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी हम टर्मक्स को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर हम टर्मक्स को सर्च करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया हम प्ले स्टोर में चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको सर्च करना है टर्मक्स। ठीक है, आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है टर्मक्स। उसके बाद आपको ब्लैक आइकन वाला एक ऐप दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है, क्लिक आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको टर्मक्स मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं, ये इंस्टॉल हो रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं इसे इंस्टॉल होने तक। ठीक है, ये इंस्टॉल होगा, कुछ 16 MB का आसपास है, तो इसे हम इंस्टॉल होने देते हैं। वैसे आप जान चुके हैं कि टर्मक्स क्या है, तो अब आपको इसके चलाना कैसे वो भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टर्मक्स जो है वो फाइनली हमारा जो फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो हम अभी इसको करेंगे ओपन। ठीक है, तो अभी हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पर हम इसे ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर लास्ट में हमें टर्मक्स मिल गया है। मैं इस मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे और मैं सही से फ़ोन को कंट्रोल भी कर सकूँ। ठीक है, तो हम टर्मक्स पर क्लिक करते हैं, तो हम टर्मक्स को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे ये इंस्टॉलिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है वेलकम टू टर्मक्स। ठीक है, अभी ये टर्मक्स हमारा है यहाँ पर देखिए फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई भी पैकेजेस प्रीलोडेड नहीं आते हैं, सभी हमें यहाँ पर इंस्टॉल करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले आपको टर्मिनल को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के लिए आपको कमांड टाइप करना है पैकेज अपडेट। ठीक है, ये आपको टाइप करना है। अभी मैं इसको लैंडस्केप मोड पर ले जाता हूँ ताकि क्या है आपको सही से दिखाई दे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसे लैंडस्केप मोड पर ले जाता हूँ। ठीक है, ओके, फाइनली ये लैंडस्केप मोड पर आ चुका है। तो देखिए अभी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, ये टर्मक्स ही है और मैं एंड्रॉइड फ़ोन में चला रहा हूँ। बैकग्राउंड में जो है वो मेरा काली लिनक्स चालू है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो हमारा टर्मक्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद आपको पैकेज अपडेट ये कमांड आपको रन करना है, pkg अपडेट। ठीक है, यहाँ पर टर्मक्स जो है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि ये लिनक्स बेस्ड जैसा कि मैंने आपको बताया टर्मिनल है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो तुरंत ही एरर आ जाएगी, मतलब कि एरर आ जाएगी। जैसे ही आप कोई पैकेजेस में या फिर स्पेलिंग में मिस्टेक करते हो, स्मॉल लेटर बिग लेटर में मिस्टेक करते हो, तो आपको एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान से कमांड्स फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पैकेज अपडेट कर देते हैं, एंटर। तो जैसे हमने एंटर किया ये वर्क हो रहा है। अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, तो हम वेट कर लेते हैं इसे अपडेट होने तक का। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको ऊपर की और यहाँ पर जो परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं वो फिक्स करते हैं, वो हमें बताते हैं कि आप जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो अब तक कितना डाउनलोड हुआ है या फिर कितना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम APT अपडेट करते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम रन करेंगे, यहाँ पर
डू यू वांट टू कंटिन्यू, वाई और एन, ये दो हमें बार बार दिखाएगा टर्मक्स के अंदर। कोई भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर वाई और एन दिखाई देगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि ये ऊपर हमें दिखाता है कि ये कितना हमारा डेटा लेगा और कितना हमारा स्पेस लेगा, ठीक है। हमारे एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर कितना स्टोरेज ये रुकेगा और कितना हमारा डेटा कंज्यूम होगा, ये हमें यहाँ पर दिखाता है। तो हमें इसे परमिशन देनी है तो कर देना है वाई करने के बाद आपको कर देना है एंटर, ठीक है। तो जैसे एंटर करेंगे ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं ये अपडेट होने तक। यहाँ पर देखिए जो परसेंटेज आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये जब भी आप कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो अब तक कितना हुआ है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर 44% हो चुका है और यहाँ पर हमारे इंटरनेट की स्पीड दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है और अभी ये 64 हो चुका है, 17, ठीक है। तो हमारा ये जो APT अपडेट है यानी कि ये टर्मिनल अपडेट है तो ये अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्रेस हो रहा है तो हम इसे होने देते हैं। तो फाइनली ये अभी होने वाला है। देखिए यहाँ पर कुछ पैकेजेस अनपैकिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा टर्मिनल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 98% हो चुका है, 94, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर कि ये कितने फास्ट पैकेजेस को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टर्मक्स है वो अपडेट हो चुका है, यानी कि ये सक्सेसफुली लेटेस्ट वर्जन पर और लेटेस्ट पैकेजेस पर अपडेट हो चुका है। अपडेट करने का मतलब है इसके अंदर जो कुछ छोटे छोटे पैकेजेस है उनको अपडेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर टर्मक्स की एक खास चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो, उसके बाद आपको ब्लाइंड स्क्रीन दिखाई दे, यानी कि ब्लाइंड स्क्रीन दिखाई दे, यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई ना दे, तो मतलब समझ लेना कि अभी भी लोडिंग हो रहा है और कभी भी वो प्रोग्राम ऑन हो सकता है। अगर यहाँ पर आपको $साइन दिखाई दे तो मतलब समझ लीजिए अभी कोई प्रोग्राम चालू नहीं है और हम कोई भी प्रोग्राम आगे रन कर सकते हैं अभी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर $साइन नहीं तो समझ लो आपने जो कमांड लाइन यानी कि कमांड जो आपने दी है वो भी चालू है और ये प्रोग्रेस में है, ठीक है। तो यहाँ पर $साइन है, इसका मतलब अभी APT अपडेट की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में जब $साइन आ जाए तो समझ लीजिए आपने जो कमांड दिया था वो प्रोग्रेस, वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अगर आपका फ़ोन रूट है तो यहाँ पर हैज़ आएगा और अगर आपका फ़ोन रूट नहीं है तो यहाँ पर $साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपडेट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको नॉर्मल कमांड्स देता हूँ, ठीक है। अगर हम टर्मक्स के अंदर कोई भी डायरेक्टरी को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर mkdir मेक डायरेक्टरी, mkdir, उसके बाद हमें डायरेक्टरी का नेम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले ls टाइप करते हैं। तो जैसे ls टाइप करेंगे यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ls यानी लिस्ट होता है कि हमारे टर्मक्स के अंदर जो भी लिस्ट है वो कौन कौन से लिस्ट है, हमारे टूल्स के लिस्ट है, हमारी फाइल्स के लिस्ट है, तो यहाँ पर ls होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टर्मक्स के अंदर ls का बार बार काम होता है, बार बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है ls कमांड देने की, ठीक है। तो ls का मतलब होता है लिस्ट, स्मॉल में ls। मोस्ट ऑफ जो कमांड्स है वो स्मॉल ही चलती है टर्मक्स के अंदर, कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्मॉल ही चलती है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आई है और ये ऐसा नहीं है, ये स्मॉल ls है, ठीक है। तो ls हमने टाइप किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। देखो यहाँ पर ls टाइप करेंगे तो कुछ भी नहीं आया। अब मुझे एक फाइल बनानी है, एक डायरेक्टरी बनानी है, तो मैं यहाँ पर कमांड टाइप करूँगा mkdir, ठीक है, mkdir। उसके बाद में जो भी डायरेक्टरी मुझे बनानी है उसका मैं नेम टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टेक्निकल सेल नाम की एक डायरेक्टरी बना ली है, ठीक है। यहाँ पर टेक्निकल सेल लिख दिया। देखो अब यहाँ पर जो भी आप डायरेक्टरी बनाते हो उसमें आप अगर एक बिग लेटर स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे mkdir टेक्निकल सेल लिखा, कर दिया एंटर। उसके बाद जब मैं लिस्ट यानी कि ls टाइप करूँगा तो यहाँ पर टेक्निकल सेल नाम की एक डायरेक्टरी आ जाएगी, ठीक है। ये फाइल बन चुकी है, फोल्डर बन चुका है टेक्निकल सेल नाम का। अब क्या करना है, जब भी आप कोई भी चीज़ें टर्मक्स के अंदर या फिर टर्मक्स में जब भी आप कोई हैकिंग करते हो, कोई पेलोड करते हो, कोई पेलोड जनरेट करते हो, यानी कि पेलोड मतलब कि जो हम एंड्रॉयड हैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, किसी का भी एंड्रॉयड फ़ोन हैक करने के लिए एक ऐप बनाते हैं, स्पाईवेयर बनाते हैं, स्पाईवेयर जैसा ही पेलोड बनाते हैं। और अगर हम इसे अपने इंटरनल स्टोरेज में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने इंटरनल स्टोरेज की परमिशन देनी होगी। तो यहाँ पर मैं परमिशन दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपको परमिशन देने के लिए, इंटरनल स्टोरेज की परमिशन देने के लिए यहाँ पर आपको कमांड टाइप करना है टर्मक्स डैश टर्मक्स डैश सेटअप डैश स्टोरेज, ठीक है। मैंने कमांड टाइप कर दी टर्मक्स सेटअप स्टोरेज, ओके।
कर दिया एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा एक पॉपअप विंडो निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पर अलो टर्मक्स टू एक्सेस योर फोटो मीडिया फाइल्स ऑन योर डिवाइस। तो हमें यहाँ पर अलो पर क्लिक कर देना है, यानी कि उसको परमिशन दे देनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर परमिशन दे दी है फाइनली। और मैं यहाँ पर मोबाइल का कीबोर्ड इसलिए यूज़ नहीं कर रहा ताकि आपको स्क्रीन में कम्प्लीटली पूरा दिखाई दे। ठीक है, मैं यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता चले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने टर्मक्स ओपन किया हुआ है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए टर्मक्स सेटअप स्टोरेज, यानी कि हमने इंटरनल स्टोरेज की परमिशन दे दी है इसे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप ls यानी कि लिस्ट टाइप करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया लिस्ट का बहुत बड़ा काम है यहाँ पर। तो जैसे हम ls टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टोरेज भी दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, स्टोरेज दिखाई दिया। अब आपको क्या करना है, टर्मक्स के अंदर जब भी आप कोई नई फाइल के अंदर जाते हो, कोई नए फोल्डर के, या फिर आप कोई नई डायरेक्टरी में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको cd का यूज़ करना है, चेंज डायरेक्टरी, जो कि स्मॉल लेटर में आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक कमांड स्मॉल लेटर में आएगा। तो यहाँ पर आपको cd टाइप करना है। जब भी आप कहीं भी किसी भी कमांड को आप रन करते हैं, किसी भी डायरेक्टरी को आप ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर cd आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने टाइप किया cd। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में जाना है। परमिशन तो मैंने वैसे भी दे दी है, यहाँ पर टर्मक्स सेटअप स्टोरेज दे दी है, मतलब हम अपने इंटरनल स्टोरेज को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने टाइप किया cd, उसके बाद /sd कार्ड। अब अगर टर्मक्स के होम स्क्रीन के ऊपर कोई टूल है और उसे आप cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी के थ्रू ओपन करना चाहते तो यहाँ पर स्लेश का बटन नहीं आएगा, यानी कि स्लेश का ये साइन है ये नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ SD कार्ड को रन करने के लिए SD कार्ड को रन करने के लिए ही यहाँ पर स्लेश का बटन आता है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होंगे कि भाई मेरे फ़ोन के अंदर तो SD कार्ड है नहीं, या आप यहाँ पर cd SD कार्ड बोल रहे हैं, मेरे फ़ोन के अंदर SD कार्ड नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है गाइज, SD कार्ड मतलब हमारे फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज होता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि मेरे फ़ोन के अंदर SD कार्ड नहीं है तो मैं ये कैसे करूँगा। SD कार्ड मतलब आपके फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज। ध्यान से सुनिए, SD कार्ड मतलब आपके फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पर cd/SD कार्ड टाइप किया, उसके बाद कर दिया एंटर। उसके बाद एंटर तो कर दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो होगा कैसे भाई। अब हम cd/SD कार्ड में आ चुके हैं, लेकिन SD कार्ड में है क्या, उसकी लिस्ट मंगाओ भाई। तो हम लिस्ट मंगवाते हैं ls टाइप करके, cd/SD कार्ड करके हम जैसे एंटर करते हैं तो हम अपने फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में तो आ चुके हैं, लेकिन इंटरनल स्टोरेज में क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो देखने के लिए हमें लिस्ट मंगवाना होगा। उसके लिए कमांड टाइप करना है ls और कर देना है एंटर। तो जैसे एंटर करूँगा देखिए यहाँ पर मेरे फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में जो भी फाइलें हैं, जो भी फोल्डर्स हैं, वो सारी यहाँ पर मिल जाएंगे। अब अगर आप इनमें से किसी भी फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी फोल्डर, कोई भी डायरेक्टरीज को ओपन करने के लिए क्या कमांड रहेगा, सेम कमांड रहेगा, चेंज डायरेक्टरी cd। अब cd टाइप करके आपको क्या करना है, जिस किसी भी फोल्डर को आप ओपन करना चाहते हैं, यानी कि जिस किसी भी डायरेक्टरी को आप ओपन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, पहले cd टाइप करना होगा स्मॉल, उसके बाद उस डायरेक्टरी का नेम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेरे इंटरनल स्टोरेज का पिक्चर्स फोल्डर ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा पिक्चर्स, उसके बाद कर दिया एंटर। ठीक है, उसके बाद अब cd पिक्चर्स मैंने एंटर किया, लेकिन मैंने एंटर कर दिया, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि पहले आपको बताया cd पिक्चर्स, उसके बाद cd पिक्चर में हम आ चुके हैं। cd पिक्चर्स टाइप करने के बाद एंटर करने के बाद हम पिक्चर्स फोल्डर में आ चुके हैं, लेकिन पिक्चर्स फोल्डर के अंदर क्या क्या है वो जानने के लिए हमें लिस्ट मंगवाना होगा। उसके लिए हमें कमांड टाइप करना है ls, कर दिया एंटर। तो जैसे ही हमने एंटर किया, यहाँ पर देखिए मेरे पिक्चर्स फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मेरे इंटरनल स्टोरेज के अंदर फ़ोन के अंदर है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब मैं यहाँ पर होम मेन्यू में जाता हूँ। ठीक है, तो टाइप किया एंटर, टाइप किया ls। तो यहाँ पर देखिए मैं उसी फोल्डर में हूँ अभी, तो मुझे ही क्या करना होगा, इस विंडो को क्लोज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर इस विंडो को कर देता हूँ क्लोज़। ठीक है, मैंने इसे कर दिया क्लोज़ फाइनली। ओके, हो गया क्लोज़। अब फिर से हम टर्मक्स को ओपन करते हैं। ठीक है, और टर्मक्स को हम फिर से ले आते हैं और लैंडस्केप मोड ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस विंडो को कर देते हैं ओपन थोड़ा सा। ठीक है, अब आपको सही से दिखाई दे रहा है। अब टर्मक्स से पहले से जैसे स्टार्ट हुआ था वैसे ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं। अब लेकिन जैसे ही आप टर्मक्स ओपन करेंगे और ls टाइप करेंगे, यानी कि लिस्ट, भाई टर्मक्स के होम पेज पर क्या क्या है वो हमें जानने के लिए लिस्ट टाइप करना है ls।
अब जैसे यहाँ पे ls टाइप करेंगे, यहाँ पर टेक्निकल सेल और स्टोरेज आ रहा है। टेक्निकल सेल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डायरेक्टरी बनाई थी, मैंने आपको बताया था डायरेक्टरी हम कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टोरेज दिखाई दे रहा है जो कि हमारे फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज है, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये हमारे फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पहले हम जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं कि टर्मक्स के अंदर क्या होता है, स्क्रिप्ट के थ्रू बनाए गए जो टूल्स होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका यूज़ होता है हैकिंग के अंदर, तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर टर्मक्स के ज़रिए। तो यहाँ पर कोई भी टूल जब आप टर्मक्स के अंदर इंस्टॉल करोगे, कोई भी स्क्रिप्ट आप टर्मक्स के अंदर इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर दिखाई देगी, ठीक है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि यार टर्मक्स के अंदर हमने टूल तो इंस्टॉल कर लिया लेकिन वो टूल हमें मिलेगा कहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार एग्जाइट हो जाता हूँ और फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ टर्मक्स को ओपन करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से टर्मक्स ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं जैसे ही लैंडस्केप मोड पर गया तो यहाँ पर देखिए टर्मक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ कोड्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ls यानी कि लिस्ट टाइप करेंगे कि भाई होम स्क्रीन पर क्या क्या है, तो जैसे लिस्ट टाइप करेंगे यहाँ पर आपने जो डायरेक्टरी बनाई थी वो आ चुकी है और आपने फ़ोन को मतलब टर्मक्स को इंटरनल स्टोरेज की परमिशन दी थी, तो यहाँ पर स्टोरेज आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। अगर मान लीजिए अगर आप इंटरनल स्टोरेज से कुछ चीज़ें टर्मक्स के होम स्क्रीन पर लाना चाहते हैं, अगर यहाँ पर आप और चीज़ें कुछ पिक्चर्स वगैरह आपके फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज से यहाँ पर लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर pwd टाइप कीजिए। pwd टाइप करने से क्या होगा, जैसे आप pwd टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप टर्मक्स के अंदर किस डायरेक्टरी के अंदर अभी हैं, अभी यहाँ पर प्रेजेंट आप किस डायरेक्टरी में है वो आपको पाथ दिखाता है, ठीक है। ये पाथ आपको कॉपी पेस्ट करने में काम आएगा। तो जैसे ही मैंने pwd टाइप किया इसने मुझे एक पाथ दे दिया। देखो यहाँ पर data/data.com.termux फाइल्स होम, यहाँ पर ये पाथ है जहाँ पर अभी हम है, ये होम डायरेक्टरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए होम लिखा आ रहा है, मतलब ये होम डायरेक्टरी है, टर्मक्स का होम पेज है जिसमें हमने एक डायरेक्टरी बनाई है टेक्निकल सेल और एक हमारे फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज है। अब जो आप टूल्स यहाँ पर हैकिंग टूल्स जो इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं हम अपने इंटरनल स्टोरेज। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पाथ को कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर लेफ्ट साइड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप क्लिक करेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ टर्मक्स को ओपन करके। यहाँ पर देखिए लैंडस्केप मोड पर हमने इसे यूज़ किया अभी यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको एक विंडो मिलेगी। देखो मैं यहाँ पर अभी मेरा फ़ोन जो है वो लैंडस्केप मोड पर है तो सही से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको सही से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने तो इस विंडो को मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये लैंडस्केप मोड पर सही से काम नहीं कर रहा है, मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा टर्मक्स है, दिखाई दे रहा है आपको सही से। ओके, हमने ये डायरेक्टरी बनाई थी टेक्निकल सेल और यहाँ पर हमारा स्टोरेज है। अब हम जैसे ही लेफ्ट साइड पर हम स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर हमें सेशंस मिलते हैं, देखा आपने, तो यहाँ पर हमें ये सेशंस मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। मैं इस विंडो को थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ क्योंकि लास्ट में कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर मैंने स्वाइप किया आपको विंडो दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस विंडो को थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से पता चले। तो ये जो है ये हमारा टर्मक्स है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही लेफ़्ट साइड स्वाइप किया तो यहाँ पर आपको एक पैनल मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लेफ़्ट साइड में एक पैनल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस पैनल के ज़रिए क्या होता है, आप बहुत सारे सेशंस क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर एक पेज में आप कुछ और काम करते हैं तो दूसरे पेज में भी आप कुछ और काम कर सकते हैं। ये जो है वो पहला सेशन है। पहले सेशन में हमने ये पाथ जो है ये कॉपी किया है हमने, आपको शायद से सही से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैंने जैसे ही कि आपको पहले बताया कि मैंने यहाँ पर पाथ कॉपी किया। अब हम न्यू सेशन में जाएंगे तो ये न्यू पेज ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको 2 सेशन दिखाई देंगे। अगर आपको इस सेशन में काम करना है तो यहाँ पर जाइए, अगर आपको दूसरे सेशन में जाना है तो आप यहाँ से सेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टर्मक्स का नया पेज ओपन होगा, यहाँ से आप कुछ नया ओपन कर सकते, कुछ नया टूल ओपन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है हमें 2-3 टूल एक साथ ओपन करने पड़ते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि कैसे हम विंडोज़ और सेशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम
जैसे ही हम बैक जाएंगे तो हमारा जो पहला सेशन है वो डाइड हो जाएगा और दूसरा सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से इस विंडो को लैंडस्केप मोड पर ले जाता हूँ और ओपन कर देता हूँ ठीक से। तो यहाँ पर मैं इस विंडो को फिर से ओपन कर देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ठीक है, और मैंने जूम भी कर दिया ताकि आप लोगों को पता चले। फाइनली तो ये जो है वो टर्मक्स का होम स्क्रीन है। जैसा कि आपने देखा अभी ये टर्मक्स का होम स्क्रीन है और हम कैसे सेशंस स्विच कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे सेशन एक साथ चालू रख सकते हैं टर्मक्स के अंदर, वो भी आपने देखा अभी ठीक है। तो अब मैं क्या आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो अगर आप कुछ कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं टर्मक्स के अंदर तो आप कैसे करेंगे, तो मैंने जैसा कि बताया आपको PWD आप टाइप करेंगे, कर देंगे एंटर, तो यहाँ पर आपको पाथ मिल जाएगा कि ये जो है वो कौन से आप वर्किंग डायरेक्टरी में है, अभी कहाँ है आप अभी टर्मक्स के अंदर, वो आपको PWD से पता चलेगा ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी यहाँ पर होम डायरेक्टरी में हूँ अभी, और मुझे क्या करना है टर्मक्स के अंदर कुछ चीज़ों को कॉपी करना है ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अगर इंटरनल स्टोरेज से कुछ कॉपी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे CD/SD कार्ड ठीक है। अब अगर हम इंटरनल स्टोरेज में जाना चाहते हैं फ़ोन के तो हमें यही टाइप करना होगा CD/SD कार्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया SD कार्ड यानी कि आपके फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज होता है। तो मैंने एंटर किया कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें लिस्ट तो मंगवाना होगा, तो हम लिस्ट मंगवाएंगे, LS कर दिया एंटर। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए एक पिक्सार्ट का एक पिक है, देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर एक दिखाई दे रहा है। मुझे इस पिक्चर को टर्मक्स की होम डायरेक्टरी पे लेकर जाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, MV टाइप करूँगा ठीक है। MV यानी कि मूव होता है, जैसे कि हम अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर के अंदर मूव करते हैं वैसे ही मूव ठीक है। MV में जैसे ही टाइप करूँगा तो यहाँ पर ये जो पिक्सार्ट का जो पिक है इसका हम नेम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे ठीक है। तो यहाँ पर हम नेम को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद MV के बाद उस नेम को हम पेस्ट कर देते हैं ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको रखना है स्पेस रखने के बाद आपको इस पिक्चर को कहाँ पर मूव करना है ठीक है। तो हम कहाँ पर मूव करेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ऊपर दिखाया था ये PWD है, तो यहाँ पर इस पाथ को हम कर लेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ पर देखिए पहले हमें MV लिखना है, उसके बाद हमें जो फाइल मूव करनी है उसका नेम लिखना है, उसके बाद आपको उस पाथ को पेस्ट कर देना है जहाँ पर आप इस पिक्चर को ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर इस फाइल को आप ले जाना चाहते हैं ठीक है। तो यहाँ पर MV पिक्सार्ट डेटा com.termux फाइल होम डायरेक्टरी पे हम इसे ले जाना चाहते हैं ठीक है। तो ये SD कार्ड से हट जाएगी ये फाइल मेरे इंटरनल स्टोरेज से हट जाएगी और टर्मक्स की होम डायरेक्टरी पे आ जाएगी। फिर मैं अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाऊंगा और वहाँ पर पिक्सार्ट की ये पिक मैं वहाँ ढूंढूंगा तो वहाँ पर मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने उसे मूव कर लिया है टर्मक्स की होम डायरेक्टरी पे ठीक है। अगर आप टर्मक्स की होम डायरेक्टरी पे मूव नहीं करना चाहते, कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि आप SD कार्ड में भी इसे रखना चाहते हैं और टर्मक्स की होम डायरेक्टरी पे भी इस फाइल को रखना चाहते हैं, तो सिंपली आपको MV को हटा देना है, यहाँ पर CP कर देना है। CP यानी कॉपी, MV यानी मूव ठीक है। यहाँ पर कमांड लाइन होती है वो शॉर्ट होती है, CP यानी कॉपी, MV यानी मूव। तो यहाँ पर अगर हम इस पिक्चर को मूव करते हैं तो यहाँ पर मैं MV टाइप करूँगा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इस पिक्चर को कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं CP टाइप करूँगा, जो भी रहे वो स्मॉल रहेगा ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ही स्पेस देना है CP और हमारे फाइल के नेम के बीच और हमारे पैथ और फाइल के नेम के बीच ठीक है। कर दिया हमने एंटर, ओके फाइनली एंटर हो चुका है। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ तो हम टाइप करेंगे LS। तो जैसे हम LS टाइप करेंगे हम आ चुके हैं हमारे SD कार्ड के अंदर। तो मैंने ये पिक्चर जो है वो हमने कॉपी की थी ठीक है, जैसा कि आपको पता है मैंने ये पिक्चर है वो कॉपी की थी। अब हम यहाँ पर exit कमांड टाइप करते हैं। यहाँ पर मेरे PC की बैटरी थोड़ी सी लो है तो हम यहाँ पर exit टाइप करते हैं ठीक है। तो जैसे मैंने exit टाइप किया, कर दिया एंटर कर दिया, हम एक पेज से दूसरे पेज में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर LS यानी कि लिस्ट टाइप करूँगा। तो जैसे मैंने लिस्ट टाइप किया, यहाँ पर 2 ही फाइल थी, पहले मैंने आपको दिखाया था टेक्निकल सेल और स्टोरेज 2 ही फाइल थी। अब यहाँ पर देखिए ये पिक भी आ चुकी जो हमने इंटरनल स्टोरेज से कॉपी की थी। अब अगर आप मेटास्प्लॉइट से कोई पेलोड बनाते हैं एंड्रॉइड फ़ोन को हैक करने के लिए, मेटास्प्लॉइट जो टर्मक्स का टूल है उसके ज़रिए आप अगर कोई पेलोड बनाते हैं, कोई स्पाईवेयर ऐप बनाते हैं जिसके ज़रिए आप किसी का एंड्रॉइड फ़ोन हैक कर सकते हैं, तो उस ऐप को आप अपने इंटरनल स्टोरेज के अंदर कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे कॉपी कर सकते हैं, वो भी आपको पता चल गया होगा ठीक है। अब अगर इस पिक्सार्ट की फाइल को हम वहाँ पर मूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वहाँ पर 2 फाइलें हो जाएंगी ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अभी हम आगे का सीखते हैं ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इंटरनल स्टोरेज के अंदर यानी कि टर्मक्स के अंदर हम कोई वायरस बनाते हैं
कोई पेलोड बनाते हैं तो ऐसे ही हमें ये इंटरनल स्टोरेज के अंदर नहीं मिलता है, ऐसे ही हमारे फाइल मैनेजर के अंदर नहीं आता है। अगर आप कोई एक वायरस बनाते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि अगर आप किसी एक वायरस को बनाते हैं वो आप फाइल मैनेजर में कैसे ले जाएंगे। अगर आपने वायरस बना लिया तो वो टर्मक्स में ही रहेगा, ठीक है, टर्मक्स की डायरेक्टरी में ही रहेगा, उसे आपको ट्रांसफ़र करना होगा फाइल मैनेजर के अंदर। कॉपी या फिर मूव अप कर सकते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया सही मेथड रहेगा। आपको यहाँ पर PWD से आपको पाथ मिलेगा ताकि आपको पता चले कि आप अभी कहाँ हैं और कैसे आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। अब मैं आपको एक डेमो टूल इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि हम टर्मक्स के अंदर कैसे टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके ज़रिए मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जब भी हम कोई भी टूल टर्मक्स के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोई भी टूल आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब कि ये जो मेथड है वो मैं आपको ऑल टूल्स के लिए दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कभी भी किसी भी टूल के लिए कमांड्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप देखते रहिए मैं कैसे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब भी आप टर्मक्स ओपन करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी हम टर्मक्स ओपन करते हैं और यहाँ पर होम स्क्रीन पर हम आएंगे, उसके बाद जैसे आप ls टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर कौन कौन से टूल इंस्टॉल हैं, मैं यहाँ पर इस फ़ोन को लैंडस्केप मोड पे ले जाऊँगा, लेकिन कुछ काम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही वो टर्मक्स की होम स्क्रीन पर आप ls टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे एक जो आपने डायरेक्टरी बनाई होगी, जितनी भी डायरेक्टरी आपने बनाएंगे वो दिखाई देंगी, और आपके फ़ोन का स्टोरेज। और इसके अलावा भी यहाँ पर आपने जितने भी टर्मक्स के अंदर टूल्स इंस्टॉल किए हैं, रिपोजिटरीज क्लोन की हैं, और जितने भी स्क्रिप्ट आपने इंस्टॉल किए हैं टर्मक्स के अंदर वो सारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि टूल्स कहाँ पर दिखाई देते हैं। जब भी हमने जो भी टूल्स सारे इंस्टॉल किए, होम स्क्रीन पर सिर्फ ls टाइप करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप प्रैक्टिकली टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं टर्मक्स के अंदर, ठीक है। ये जो मैं प्रोसेस में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मेथड मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो सभी टूल्स के लिए सेम काम करेगा। कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ब्राउज़र को ओपन कर लिया, ठीक है। ओके, हो गया मेरा क्रोम ब्राउज़र ओपन। तो यहाँ पर मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको कौन सा टूल आपको इंस्टॉल करना है ये आपको सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये मतलब कि टर्मक्स और लिनक्स के अंदर जो भी स्क्रिप्ट और रिपोजिटरीज हम रन करते हैं वो सारी हमें गिटहब और गिटलैब पे मिल जाती है, ठीक है। ये दोनों वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक वायरस बनाने वाला टूल। टर्मक्स के ज़रिए आप एंड्रॉयड के लिए पावरफुल वायरस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ टाइप किया गिटहब, और उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ स्प्लॉइट मेलिशियस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लॉइट मेलिशियस जैसे ही टाइप किया, हमें यहाँ पर पहली वेबसाइट मिल चुकी है github.com की, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहली जो वेबसाइट है यही वेबसाइट है, और द एक्सप्लॉइट मेलिशियस, ठीक है। तो हमने वहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। तो हमने जैसे ही क्लिक किया, हम यहाँ पर आ चुके हैं द एक्सप्लॉइट मेलिशियस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पर इस टूल को हम इंस्टॉल करेंगे। ये वायरस बनाने का टूल है, ठीक है। ओके, ये वायरस बनाने का टूल है, इसे हम अपने एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक एड्रेस बार में लिंक दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और इस लिंक को आप कॉपी कर लेंगे। ऐसे भी आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं। अगर आपके क्रोम ब्राउज़र के अंदर ऐसे आप एड्रेस को डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इस फ़ोन में मतलब कि आपको क्या करना होगा, डेस्कटॉप साइट पर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो ब्राउज़र है वो डेस्कटॉप साइट पर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर चले जाने के बाद मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लोन और डाउनलोड का ऑप्शन होगा ग्रीन बटन के साथ, ठीक है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक मिलेगी, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से कर लेंगे इसको कॉपी। तो ऐसे भी आप कॉपी कर सकते हैं, एड्रेस बार से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सही URL आपको कॉपी करना है, ठीक है। ये कॉपी करने के बाद आपको बैक आ जाना है, ठीक है। तो हम आ गए बैक, उसके बाद आपको टर्मक्स ओपन करना है, ठीक है। तो हमने कर दिया टर्मक्स ओपन, ठीक है। ओके, तो अब मैं इसको लैंडस्केप मोड पे ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को सही से पता चले, ठीक है। ओके फाइन, तो यहाँ पर ये लैंडस्केप मोड पर चला गया है। तो मैं इसे थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ और फ़ॉन्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे कि मैं स्क्रीन के अंदर क्या टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर अभी हमारे पास दो फाइल है, एक इंटरनल स्टोरेज है, एक टेक्निकल सेल जो हमारी डायरेक्टरी है। इसके अलावा हमने यहाँ पर कोई भी टूल इंस्टॉल नहीं किया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो भी टूल इंस्टॉल करेंगे वो टर्मक्स के होम स्क्रीन पर ls टाइप करके आपको दिखाई देंगे, ठीक है।
ओके तो अब हमें नया टूल इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी नया टूल इंस्टॉल करें तो यहाँ पर एक कमांड टाइप करना है पैकेज इंस्टॉल, ठीक है, पैकेज इंस्टॉल, ठीक है। ये पैकेज इंस्टॉल अपडेट पैकेज इंस्टॉल जो है ये जो कमांड है ये पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए है, ठीक है। टर्मक्स के अंदर आपको कोई भी टूल रन करने के लिए कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं। उस पैकेजेस के अगर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे सही से उस पैकेजेस को तो आपका टर्मक्स के अंदर कोई टूल हो सकता है रन ना हो, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो 3 प्रोग्राम होते हैं किसी भी टूल को रन करने के लिए टर्मक्स के अंदर 3 प्रोग्राम इंस्टॉल करने होते हैं हमें। सबसे पहले पाइथन 2 और गिट को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी हैं जो छोटे मोटे पैकेजेस हैं उन्हें भी हमें इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। लेकिन पाइथन 2 और गिट ज़रूरी है। गिट किस लिए ज़रूरी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी जो हमने क्रोम ब्राउज़र पे जाके जो लिंक कॉपी किया वो कौन सी वेबसाइट का था, गिटहब का था। तो यहाँ पर हमें गिटहब की उस वेबसाइट को मतलब कि उस URL को जो कि टूल की एक URL है उसको क्लोन करने के लिए यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल गिट को इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो हमें पैकेज इंस्टॉल गिट को इंस्टॉल करना है, पाइथन को इंस्टॉल करना है और पाइथन 2 को इंस्टॉल करना है। ये 3 प्रोग्राम आपको ज़रूर से इंस्टॉल करने होंगे, ठीक है। इन 3 प्रोग्राम के ज़रिए ही आप टूल को रन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स के अंदर पाइथन की फाइल्स होती हैं। तो पाइथन के अगर आप पाइथन प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो पाइथन के बगैर आप उन टूल्स को रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए टर्मक्स के अंदर पैकेज इंस्टॉल करने की कमांड सेम रहती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर टाइप करके दिखा दिया है pkg इंस्टॉल। ये pkg इंस्टॉल कमांड सेम रहती है। कोई भी टूल आप इंस्टॉल कर लो टर्मक्स के अंदर, ठीक है, पाइथन के अंदर नहीं, सॉरी, टर्मक्स के अंदर आप कोई भी टूल इंस्टॉल करेंगे, कोई भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर pkg इंस्टॉल सेम कमांड रहेगा। अब यहाँ पर pkg इंस्टॉल करना है, लेकिन क्या इंस्टॉल करना है तो उसके बाद आपको उस पैकेज का नेम टाइप करना है। पाइथन के टर्मक्स के अंदर पाइथन 2 और गिट के अलावा बहुत सारे छोटे मोटे टूल्स होते हैं जिनके ज़रिए भी हम टूल्स को रन करते हैं। कई बार छोटे मोटे पैकेजेस की वजह से वो पैकेजेस मिस हो जाते हैं तो हमें कई बार एरर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर खास करके टर्मक्स के अंदर कुछ छोटे मोटे पैकेजेस है, लाइक पैकेज कर्ल है, पर्ल है, PHP है, पैकेज नैनो है। तो ये सारे पैकेजेस, ठीक है, पैकेज WZ है। ये जो पैकेजेस हैं तो ये छोटे मोटे पैकेज है, लेकिन कई बार टूल्स में इनके अगर ये पैकेजेस मिसिंग होते हैं तो आपको एरर आ सकती है, ठीक है। तो अब आप बताएंगे कि भाई आपके मन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता होगा कि भाई ये कैसे पता करें कि कौन सा टूल हमें इंस्टॉल करना है, उसके लिए कौन से पैकेजेस लगेंगे। तो आपको ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे एक टूल इंस्टॉल करना है जिसका नेम ऐप सोसाइटी है। ऐप सोसाइटी एक हैकिंग टूल है जिसके ज़रिए हम बहुत सारे हैकिंग टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, 1 क्लिक के ज़रिए। तो ऐप सोसाइटी को मुझे इंस्टॉल करना है, लेकिन ऐप सोसाइटी के लिए कौन कौन से पैकेजेस लगेंगे। तो भाई देखिए टर्मक्स के अंदर जो ज़रूरी पैकेजेस है वो 4-5 ही है। कर्ल है, पर्ल है, PHP है, नैनो है, WZ है और भी 1-2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा पैकेजेस नहीं है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि भाई टर्मक्स के अंदर हम पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करें। हमें तो नेम भी नहीं पता कि कौन कौन से पैकेज लगते हैं। लेकिन अगर आप टूल को रन करते हैं और कहीं भी एरर आती है कि ये पैकेज मिसिंग है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पैकेज मिसिंग है। तो आप उसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर दिखाया गया होगा कि ये पैकेज मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि पैकेज इंस्टॉल, ये पैकेज इंस्टॉलिंग कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए कमांड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी एक नया टर्मिनल ओपन करें या फिर नया टूल आप इंस्टॉल कर रहे होंगे या फिर आपने नया टर्मक्स मतलब कि बहुत टाइम बाद आपने ओपन किया तो सबसे पहले आप अपडेट ज़रूर से कर ले इसे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट किया था तब भी आपको पता है मैंने टर्मिनल अपडेट किया था। मैं हर बार जब टर्मक्स को ओपन करता हूं तो उसे अपडेट करता हूं और ये अपडेट करना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसे अपडेट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको जब भी आप टर्मक्स ओपन करें pkg अपडेट ज़रूर से टाइप करें। ये अपडेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है। अगर आप इसे रोज़ रोज़ अपडेट करते हैं तो ये 1-2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो कुछ पैकेजेस मिसिंग हो जाते हैं और कई बार हमें एरर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डू यू वांट टू कंटिन्यू वाई एन पूछ रहा है तो हमने वाई कर देना है, उसके बाद कर देना एंटर। एंटर करते ही ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी अपडेट होने वाला है। यहाँ पर मेरी इंटरनेट स्पीड अच्छी चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जल्दी से हो जाएगा। टर्मक्स के अंदर जो भी प्रोग्राम रन करते हैं आप वो डिपेंड करता है, जो इंस्टॉल करते हैं आप वो डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोग्रेस हो रहा है और पैकेजेस को अनपैक कर रहा है तो हम वेट कर लेते हैं, ठीक है।
ये अपडेट हो चुका है। मैंने बहुत टाइम से अपडेट नहीं किया इसलिए ये टाइम ले रहा है, लेकिन अगर आप रोज रोज इसे अपडेट करते रहेंगे तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 91 तक अनपैक हो चुका है और ज़्यादातर जो छोटे मोटे पैकेजेस थे वो सारे ये अनपैक करेगा, ठीक है। तो हम वेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो मैंने ये पूरा का पूरा जो 1 घंटे का या फिर 1 घंटे से ज़्यादा आप बोल सकते हैं, ये जो मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया है, पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है, इसमें बहुत मेहनत लगी है। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग टर्मक्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते उनको सही से पता चले और वो मास्टर बन सके कि आखिरकार टर्मक्स क्या है और हम इसे हैकिंग के लिए यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेटिंग अप हो चुका है और $साइन आ चुका है, मतलब प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका। हमने टर्मिनल को सक्सेसफुली अपडेट कर लिया। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले हमें क्या करना है, टूल्स इंस्टॉल करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपडेट करना है। सेकंड स्टेप आएगा आपको पाइथन इंस्टॉल करना है। थर्ड स्टेप आएगा पाइथन 2 इंस्टॉल करना है। फोर्थ गिट इंस्टॉल करना है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप गिट क्लोन आएगा और उसके बाद से जो है स्टेप्स चेंज होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्टेप है वो सेम रहेंगे। अगर कोई भी टूल आप इंस्टॉल करते हैं, ये स्टेप 5 पहले जो 5 स्टेप हैं ये सेम रहेंगे, ठीक है। तो हमने अपडेट कर लिया, अब हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल टाइप करा है, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल पाइथन, जैसा कि मैंने आपको बताया पाइथन ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने टाइप कर दिया यहाँ पर पाइथन। तो यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हमें वाई कर देना है। यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि लोग पैकेज इंस्टॉल यानी कि पैकेज इंस्टॉल पाइथन टाइप कर देते एंटर, यहाँ पर परमिशन मांगता है तो वो लोग समझते हैं कि टूल इंस्टॉल हो चुका है, मतलब प्रोग्राम पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें यहाँ पर वाई करना होता है और कर देना है एंटर। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं इसे इंस्टॉल होने तक का, ठीक है। तब तक हम कुछ और सीख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी टूल को आप टर्मक्स के अंदर जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको पहले पांच जो स्टेप है वो तो आपको हर एक टूल के अंदर कॉमन ही रखने हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मुझे कमेंट करते हैं कि भाई किसी भी टूल को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ये टूल को हम रन कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर वो लोग गिट क्लोन के पास पहुँच जाते हैं, मतलब रिपोजिटरी को वो क्लोन कर लेते हैं और टर्मक्स की होम स्क्रीन पर आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो लोग उस टूल को यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं उनको भी बताऊँगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाइथन हमारा 87 तक पहुंच चुका है और ये होने वाला है अभी, तो हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पैकेजेस को अभी अनपैक कर रहा है और प्रोग्रेस हो रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, लेकिन हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर ज़्यादा टाइम ले, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड आपकी अगर कम हो गई तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये फाइनली अनपैक हो रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पाइथन इंस्टॉल करने का जो स्टेप था वो हमारा सेकंड स्टेप था। पहला जो हमने अपडेट किया, अब हम पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं। पाइथन, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए, सही से कमांड टाइप करना। 100% आप किसी भी टूल को टर्मक्स के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे। पाइथन को हमने इंस्टॉल कर दिया, अब हमें इसके भाई को इंस्टॉल करना है पाइथन 2, जो इसका छोटा भाई है, ठीक है, इसके बाद आया है। तो पीकेजी इंस्टॉल पाइथन 2 ये टाइप करना है आपको, ठीक है। ये हमारा थर्ड स्टेप होगा किसी भी टूल को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे स्टेप्स में इसे बांट कर याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पीकेजी इंस्टॉल पाइथन 2 हमारा ये पाइथन 2 है, लेकिन ये हमारा स्टेप थर्ड है, ठीक है। तो हमने टाइप किया और ये जो पाइथन 2 है वो स्टार्ट हो चुका है इंस्टॉल होना, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपने एक बड़े पैकेज प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिए, पाइथन 2। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया इसके टर्मक्स के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे पैकेजेस होते हैं, उनको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पाइथन 2 हमने सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लिया, मतलब हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी टूल को रन करने के लिए 3 प्रोग्राम ज़रूरी है, पाइथन 2 और गिट, जिसका हमने URL कॉपी किया था क्रोम ब्राउज़र पे जाके, ठीक है। तो हमने पाइथन 2 तो सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लिया। अब हमें क्या इंस्टॉल करना है, गिट। तो किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने की कमांड सेम रहती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आपको ये माइंड में सेट कर लेना है। पीकेजी इंस्टॉल गिट इंस्टॉल करना है, कर देना है एंटर। ये हमें परमिशन पूछ रहा है कि ये आपका इतना डेटा कंज्यूम करेगा और ये इतनी आपकी स्टोरेज रुकेगा, तो हमें वाई कर देना है, कर देना एंटर। तो एंटर करते ही ये जो गिट प्रोग्राम है ये हमारे
टर्मक्स के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ही एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप टर्मक्स यूज़ करते हैं, आप बिगनर्स हैं, तो भी अगर कोई एरर आती है तो आपको ये तो पता चल ही जाना चाहिए कि वो कौन सी एरर है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं। सेटिंग अप गिट $साइन आ चुका है, मतलब हमने हमारा 4th स्टेप कंप्लीट कर लिया। मतलब कि 3 बड़े प्रोग्राम जो टूल्स चलाने के लिए ज़रूरी है, पाइथन 2 और गिट को हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ही गेम शुरू होती है, ठीक है। ये तो आप बार बार नहीं करेंगे, पाइथन 2 और गिट इंस्टॉल आप बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार इसे कर लिया इंस्टॉल, तो अब आप जब भी नया टूल इंस्टॉल करेंगे तो पाइथन 2 और गिट को इंस्टॉल करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको इसे रन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पाइथन में कोई अपडेट आया है, गिट के अंदर कोई अपडेट आया है, तो आपको ये एक बार कमांड रन करना ज़रूरी है, ताकि ये जो छोटे मोटे इसके अंदर जो पैकेजेस है वो अपडेट हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर इसे तो रन तो आपको करना होगा, लेकिन ये बार बार आपको इंस्टॉल करने नहीं होंगे, ठीक है। तो अब जो होता है वो गेम शुरू होता है। किसी भी टूल को हमें टर्मक्स के अंदर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले उसकी रिपोजिटरी को क्लोन करना होता है। अब रिपोजिटरी को क्लोन कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र पे जाके जिस टूल को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसकी URL को कॉपी कर लेना है। गिटहब की URL या फिर गिटलैब के भी चल सकती है, ठीक है। तो गिटहब की URL आपने कॉपी कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले उस URL को हमें क्लोन करना है, जो कि रिपोजिटरी है उस टूल की। एक्सप्लॉइट मैलिशियस एक वायरस बनाने वाला टूल है, जो मैं आपको यहाँ पर डेमो टूल इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इस टूल के लिए नहीं है, मैं आपको और भी गाइडेंस दूंगा कि कैसे आप किसी भी टूल को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी टूल को टर्मक्स के अंदर क्लोन करने के लिए आपको टाइप करना है git git clone। ये गिट क्लोन तभी काम करेगा जब आपने पैकेज गिट को इंस्टॉल किया होगा। अगर आपने गिट प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं किया होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि गिट का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, इसके ज़रिए ही आप क्लोन कर सकते हैं। तो मैंने टाइप किया गिट स्पेस क्लोन, उसके बाद स्पेस रख के आपको उस URL को कॉपी कर देना है, सॉरी पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए https://github.com/exploit-malicious.git वाली URL जो हमने क्रोम से कॉपी की थी वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको मिस्टेक ये नहीं करना कि GIT क्लोन यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल नहीं है, कोई भी बिग लेटर नहीं है, सारे स्मॉल लेटर है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लिनक्स और टर्मक्स के अंदर कमांड के अंदर बहुत ही कम कैपिटल लेटर और बिग लेटर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर गिट स्पेस क्लोन, उसके बाद भी स्पेस रखना है और फिर आपको इस URL को पेस्ट कर देना और उसके बाद कर देना एंटर। एंटर करते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लोनिंग इनटू एक्सप्लॉइट मैलिशियस, मतलब हमारा टूल क्लोन हो रहा है, क्लोन हो चुका है। यहाँ पर 100% दिखाई दे रहा है और यहाँ पर डन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर $साइन, मतलब सक्सेसफुली क्लोन हो चुका है, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम जैसे ही ls टाइप करेंगे, हमें अभी टर्मक्स की होम स्क्रीन पर है, जैसे हमने ls टाइप किया, यहाँ पर नेम लिखा आ गया एक्सप्लॉइट मैलिशियस। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाया था, बताया था कि हम जो भी टूल इंस्टॉल करेंगे वो टर्मक्स के होम स्क्रीन पर रहेगा, और जैसे आप होम स्क्रीन पर ls टाइप करते जाएंगे आपको वो सारे टूल मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अभी नया टूल, ये दो हमारे टूल नहीं है, ठीक है, ये तो हमारी डायरेक्टरी बनाई हुई है और ये हमारा स्टोरेज है। ये हमने टूल इंस्टॉल किया एक्सप्लॉइट मैलिशियस, जो कि वायरस बनाने वाला टूल है एंड्रॉइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस टूल को इंस्टॉल कर लिया, मतलब इंस्टॉल नहीं किया लेकिन सक्सेसफुली हमने क्लोन कर लिया इनकी रिपोजिटरी को, इस टूल की रिपोजिटरी को हमने क्लोन कर लिया, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, यहाँ तक सब सेम रहता है। किसी भी टूल को आप इंस्टॉल करना चाहे टर्मक्स के अंदर तो ये 5 स्टेप सेम रहते हैं। कौन से? टर्मिनल को अपडेट करना, पाइथन को इंस्टॉल करना, पाइथन 2 को इंस्टॉल करना, गिट को इंस्टॉल करना और उसके बाद गिटहब से URL कॉपी करके यहाँ पर क्लोन करना, ठीक है। क्लोन करने के बाद आप जैसे ही ls टाइप करेंगे टूल आपको टर्मक्स के होम स्क्रीन पर दिखाई देगा, मतलब कि सक्सेसफुली रिपोजिटरीज इस टूल की क्लोन हो चुकी है। अब हमें टूल को रन करना है। रन करने के लिए आपको टाइप करना है चेंज डायरेक्टरी CD, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो हमने टाइप किया CD, उसके बाद हमें यहाँ पर टूल का नेम टाइप करना है exploit/मैलिशियस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टाइप किया मैलिशियस। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए टूल का नेम आपको दिखाई दे रहा है एक्सप्लॉइट मैलिशियस, यहाँ पर S बिग लेटर है मतलब कैपिटल है और यहाँ पर M भी कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको CD और टूल का जो नेम है वो सही रखना है। यहाँ पर S भी कैपिटल करना है और M भी कैपिटल करना है। अगर आप कैपिटल नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, एरर आ सकती है, नो सच ऑफ फाइल डायरेक्टरी या फिर नो डायरेक्टरी फाउंड, ऐसी कोई एरर आपको आ सकती है। तो टूल का नेम आपको सही से लिखना है। यहाँ पर कैपिटल लेटर टूल के नेम के अंदर हो सकते हैं, जो कि डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा नेम रखता है। तो यहाँ पर आपको S और M यहाँ पर जो स्टार्टिंग
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अल्फ़ाबेट, वो कैपिटल है, तो हमें यहाँ पर ध्यान से कैपिटल बिग लेटर टाइप करना है। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे cd exploit malicious, ये कमांड टूल को ओपन करने के लिए है, ठीक है। जिस किसी भी टूल को आप ओपन करना चाहते हैं तो आप टाइप करेंगे cd exploit malicious, यानी कि यहाँ पर cd उसके बाद टूल का नेम आएगा, ठीक है। तो हमने टाइप कर दिया चेंज डायरेक्टरी, टूल का नेम कर दिया एंटर। तो जैसे हमने एंटर किया कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर हमें लिस्ट मंगवाना होगा, टाइप किया ls, कर दिया एंटर। तो यहाँ पर देखिए आपको फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ फाइल्स आपको वाइट फॉन्ट में मिलेंगी, कुछ आपको ब्लू में मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो वाइट फाइल्स हैं तो इन्हें हमें एग्जीक्यूट करवाना होगा, यानी कि यहाँ पर जब ये वाइट फाइलें हैं ये इसे हम अभी रन नहीं कर सकते, अगर रन करेंगे तो भी एरर आएगा। तो हमें सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट कर लेना है। एग्जीक्यूट कैसे करना है, chmod स्पेस 777 उसके बाद 777 उसके बाद स्पेस और उसके बाद स्टार कर देना है। ये chmod 777 स्पेस स्टार, ये कमांड आपको सेम जब भी आप कोई नया टूल इंस्टॉल करेंगे तो सेम आपको इसे रन करना है, ठीक है। इसको रन इसलिए करना है ताकि हम सारी फाइल्स को एग्जीक्यूटेबल बना सकें टर्मक्स के अंदर। अभी हम कहाँ हैं, एक्सप्लॉइट मैलिशियस टूल के अंदर है। ये इसकी रिपोजिटरी है एक्सप्लॉइट मैलिशियस की, और इसके अंदर ये सारी फाइल्स हैं, मतलब ये सारी फाइल्स हैं। तो हम जब भी कोई नया टूल ओपन करेंगे, यानी कि होम स्क्रीन से हम किसी भी cd टूल नेम से हम एंटर करेंगे और टूल ओपन होगा, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हमें यहाँ पर मिलेंगी। तो उस फाइल को सबसे पहले आपको एग्जीक्यूटेबल बना है chmod 777 स्टार से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो मैंने टाइप कर दिया एंटर, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर से हम जैसे ls टाइप करेंगे, यहाँ पर देखिए सारी ग्रीन फाइल्स आ चुके हैं, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर सारी ग्रीन फाइल्स आ चुके हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रही है कि ये 3 फाइलें वाइट थी और जैसे हमने ये कमांड टाइप किया ये ग्रीन हो चुकी है, मतलब अब इन फाइल को हम रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इन फाइल्स को रन करना है। कैसे रन करना है, तो सबसे पहले आपको जब कोई भी आप टूल इंस्टॉल करें, मतलब कि जैसे हम आपको मैंने बताया 5 जो स्टेप है, जो स्टार्टिंग के 5 स्टेप है वो सभी में कॉमन रहते हैं। गिट क्लोन के बाद आप टूल को ओपन करेंगे cd से, ओपन करने के बाद आपको कुछ अंदर फाइल्स मिलेंगी। अब आप बताएंगे कि टूल को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई भी अननोन टूल आप यूज़ कैसे कर सकते हैं टर्मक्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको इन फाइल्स को देखना है कि इस टूल के अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि इस टूल की मेन फाइल कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए टूल का नेम से ही, टूल का जो नेम है आपके टूल का जो आपने इंस्टॉल किया है उसके नेम से ही मेन फाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर malicious.py वाली फाइल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और यही मेन फाइल है। ये आप कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि इसके पीछे .py एक्सटेंशन है। .py एक्सटेंशन पाइथन का होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी टूल को, मतलब मोस्ट ऑफ 90% टूल को रन करने के लिए py की ज़रूरत रहती है, कुछ को बेस की ज़रूरत रहती है और कुछ को PHP की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टूल को रन करने के लिए हमें पाइथन की ज़रूरत है, बिकॉज पीछे .py लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये पाइथन फाइल है और ये पाइथन की स्क्रिप्ट है और इसके ज़रिए हम पाइथन के ज़रिए इसे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये मेन फाइल है। तो जब भी आप किसी भी टूल के अंदर जाएं तो सबसे पहले आप ये देख लें कि इनमें से मेन फाइल कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेन फाइल्स मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पता चल गया होगा कि किसी भी टूल को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें मेन फाइल को ढूंढना है कि टूल की मेन फाइल कौन सी है, ठीक है। तो मेन फाइल हमने ढूंढ ली, ठीक है। मेन फाइल को ढूंढने के बाद अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पर मेन फाइल ढूंढ ली है। अब आपको और देखना है कि और कौन कौन सी फाइल है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए requirement.txt फाइल है, readme.md फाइल है और इसके अलावा यहाँ पर ये जो फाइलें हैं वो हमारे कोई काम की नहीं है। जब भी आप chmod 777 स्पेस करके स्टार्ट कर दे और जो भी ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर, ये मेरे लिए ग्रीन बैकग्राउंड आ रहा है, आपके में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन फाइल्स का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, जब भी आप कोई रन करें और यहाँ पर आपको ये जो ब्लू फॉन्ट के अंदर जो भी फाइल्स आपको दिखाई देती है वो फाइल्स की ज़रूरत अभी आपको नहीं है, ठीक है। तो उस फाइल की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वो मैं आपको मतलब कि आगे जाकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने मेन फाइल ढूंढ ली कि ये हमारे टूल की मेन फाइल है और हमें इसे ही रन करना है। तो यहाँ पर और कौन कौन सी फाइल है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है और readme.md है। अब ये क्या फाइल है, readme.md। readme.md फाइल है वो आपको 99% टूल के अंदर देखने को मिलेगी। जब भी आप कोई टूल नया इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर जब आप जाएंगे
यानी कि CD टूल नेम और एंटर करेंगे और CHMOD 777 एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर redmi.md फाइल देखने को मिलेगी। अब ये क्या फाइल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फाइल है वो डेवलपर की नोट होती है, जब जिसने ये टूल बनाया है उसकी ये नोट होती है कि इस टूल को कैसे यूज़ किया जाए। तो आपको ज़्यादा से मतलब कि आपको 70 से 80% आइडिया यहाँ से आपको मिल सकता है redmi.md फाइल से कि आप किसी भी टूल को रन कैसे कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि किसी भी अननोन टूल को हम रन कैसे कर सकते हैं। अब इस फाइल को हम ओपन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर .md फाइल हो या फिर .txt फाइल हो, इन दोनों फाइल्स को हम कैसे ओपन कर सकते हैं टर्मक्स के अंदर। तो उसके लिए हमें कमांड टाइप करना है CAT, स्मॉल CAT, ठीक है। इसके ज़रिए हम किसी भी फाइल को टर्मक्स के अंदर ओपन कर सकते हैं, मतलब किसी भी मतलब .md और .txt फाइल को, ठीक है। तो हमने CAT redmi.md टाइप किया, कर दिया एंटर। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर आपको देखिए डेवलपर की नोट मिल चुकी है। सॉरी मैं ज़्यादा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ही टाइप किया तो यहाँ पर कैट रेडमी यहाँ पर आपको कमांड दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर मेलिशियस और रिक्वायरमेंट्स पूछ रहा है, ठीक है। और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, रिक्वायरमेंट्स PIP2 दिखाई दे रही है, मतलब PIP2 और उसकी जेम की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी PIP2, ठीक है। PIP2 क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आपने पढ़ ली कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, PIP2 की रिक्वायरमेंट है, ओके कोई बात नहीं। अब इंस्टॉलेशन ऑन टर्मक्स, तो टर्मक्स के लिए क्या इंस्टॉलेशन, तो सबसे पहले आपको टर्मक्स सेटअप स्टोरेज की परमिशन देनी है, मतलब कि आपको अपने इंटरनल स्टोरेज की परमिशन देनी है, वो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, ठीक है, कि कैसे देना है। उसके बाद CD SD कार्ड, ये तो आपको पता है कि SD कार्ड में हमें जाना है। तो पैकेज इंस्टॉल किट करना है, पैकेज इंस्टॉल पाइथन 2 करना है, पैकेज इंस्टॉल रूबी करना है और जेम्स इंस्टॉल करने हैं लोलकेट के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखे पाइथन 2 इंस्टॉल कर दिया, गिट इंस्टॉल कर दिया, अब यहाँ पर रूबी इंस्टॉल करना है और लोलकेट को इंस्टॉल करना बाकी है, ठीक है। उसके बाद आपको गिट क्लोन करना है, गिट क्लोन आपने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लॉइट मेलिशियस करना है, वो भी आपने कर लिया। यहाँ पर PIP2 इंस्टॉल -r requirement.txt करना है, वो आपको करना बाकी है। तो क्या क्या बाकी है वो आप देख लीजिए। आपको रूबी इंस्टॉल करना बाकी है, लोलकेट करना बाकी है और रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करनी बाकी है। तो हम आ जाएंगे बैक, यहाँ पर फिर से जैसे ही हम ls टाइप करेंगे हम वही डायरेक्टरी में आ गए। तो यहाँ पर ये तो पता चल गया कि ये आपकी मेन फाइल है और रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करनी है। तो रिक्वायरमेंट हम इंस्टॉल करेंगे PIP2, उसके बाद इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल, उसके बाद -r, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स का नेम, ठीक है। तो हम रिक्वायरमेंट्स का नेम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो हमने टाइप कर दिया रिक्वायरमेंट्स .txt टाइप कर दिया, ठीक है। तो हम एंटर कर देंगे तो रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे टूल्स के अंदर सिर्फ पिप से ही रिक्वायरमेंट इंस्टॉल की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने PIP2 टाइप किया, PIP2 इसलिए टाइप किया कि हमें यहाँ पर डेवलपर नोट के अंदर डेवलपर ने बताया कि PIP2 इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको डेवलपर नोट के अंदर कौन सा पिप इंस्टॉल करना है वो नहीं पता, लेकिन अगर आपको किसी भी टूल के अंदर requirement.txt या फिर requirement.sh वाली फाइल मिल जाए तो समझ लो कि आपको इस फाइल को रन करना ही पड़ेगा। अगर आप requirement.txt या फिर .sh वाली फाइल को रन नहीं करेंगे तो टूल को आप सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब जब भी आपको requirement.txt .sh वाली फाइल मिल जाए तो समझ लो आपको इसे रन करना ही है। और वो कैसे रन करना है, pip install -r requirement.txt या फिर requirement.sh, ठीक है। तो इसी कमांड से आप रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपको पता चल गया कि रिक्वायरमेंट्स को कैसे इंस्टॉल करना है किसी भी टूल के अंदर। अगर ये फाइल दिखती है तो ही इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर ये फाइल हमें यहाँ पर टूल के अंदर दिखने को नहीं मिलती है तो हम रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल नहीं करेंगे और ये कमांड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया आपको कि ये फाइल होगी, रिक्वायरमेंट्स की फाइल होगी तो ही हमें ये कमांड टाइप करना है। तो यहाँ पर अगर PIP2 से नहीं होता है, एरर आती है तो पिप से ट्राई करिए, पिप से नहीं होता है तो PIP3 से ट्राई करिए, अगर डेवलपर नोट में नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर डेवलपर ने बताया है कि PIP2 का यूज़ करना है तो हम इस टूल के लिए PIP2 का यूज़ करेंगे। तो कर दिया एंटर, तो रिक्वायरमेंट है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो हम वेट कर लेते हैं इसे इंस्टॉल होने तक का, ये बहुत सारा टाइम ले सकती है, ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर कि इंस्टॉल होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली रिक्वायरमेंट्स होगी वो इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पर वार्निंग पूछ रहा है कि यू आर यूजिंग पिप वर्जन 19.2.3, लेकिन यहाँ पर देखिए नया अपडेट आ चुका है, लेकिन यहाँ पर ये कोई एरर नहीं है तो आपको इसे इग्नोर करना है। ये पिप अपग्रेडेड की एक वार्निंग है, उसे आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो $साइन आ चुका है, मतलब कि हमारा जो सक्सेसफुली रिक्वायरमेंट इंस्टॉल हो चुका है। फिर से हम ls टाइप करेंगे, बार बार आपको ls टाइप करना होगा हर एक प्रोग्राम के साथ ताकि आपको सही से दिखाई दे और सही से पता चले कि आपने क्या किया, रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। कैट redmi.md फाइल हमने अब ऊपर जाके पढ़ ली कि इसके अंदर कौन कौन सी नोट्स हैं और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर मेन फाइल को रन करना है। अब सारी फाइल्स रन हो चुके हैं, अब हमें यहाँ पर मेन फाइल को रन करना है। तो मेन फाइल को .py एक्सटेंशन है तो हम पाइथन के साथ रन करेंगे। टाइप किया पाइथन और हमें टाइप किया मेलिशियस,
और यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, नहीं सही से है, ठीक है। मेलिशियस .py आपको भूलना नहीं है भैया, ठीक है। अगर यहाँ पर एम कैपिटल होता है तो आपको यहाँ पर एम कैपिटल करना है, अगर बिग लेटर नहीं होता है, स्मॉल लेटर होता है तो आपको स्मॉल लेटर करना है। नेम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। कमांड्स में सब सारी स्मॉल लाइन में आएगी, कोई भी बिग लेटर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन टूल के नेम के साथ आपको जो नेम है वही टाइप करना होगा, ठीक है। तो हमने टाइप कर दिया पाइथन malicious.py, कर दिया एंटर, और यहाँ पर एक बड़ी सी एरर हमें देखने को मिली, ट्रैक बैक, ठीक है, नो मॉड्यूल नेम फाइंड, ठीक है, कोई बात नहीं। और हमने ls टाइप किया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने डेवलपर नोट के अंदर पढ़ा था, हमें रूबी इंस्टॉल करना है, तो हमने टाइप किया पैकेज इंस्टॉल रूबी एक छोटा सा पैकेज है पर्ल कर्ल विजेट नैनो की तरह, ठीक है। तो हमने रूबी टाइप किया, ठीक है, पैकेज इंस्टॉल रूबी। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया, किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए सेम कमांड रहेगा, pkg इंस्टॉल और पैकेज का नेम। तो हमने टाइप कर दिया रूबी इंस्टॉल हो रहा है, तो हम रूबी को इंस्टॉल कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये रूबी इंस्टॉल हो रहा है तो हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हमें वाई पूछ रहे हैं तो हम वाई कर देते हैं एंटर। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि किसी भी टूल को रन करने के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आपको टूल्स को ओपन करना है और वहाँ पर देखना है कि कौन कौन सी फाइल अवेलेबल है। उसमें आपको मेन फाइल को ढूंढना है कि टूल की कौन सी मेन फाइल है। इसके अलावा catredmi.md फाइल आपको मिलेगी, उसे आपको एक बार पढ़ लेना है। तो यहाँ पर सेटिंग अप रूबी इंस्टॉल हो चुका है। फिर से हम टाइप करेंगे ls, हम वही डायरेक्टरी में हैं अभी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर देखिए लोलकेट को इंस्टॉल करना था, तो हम टाइप करेंगे जेम इंस्टॉल लोलकेट, ठीक है। अब आप पता करेंगे, आप पूछेंगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें डेवलपर नोट के अंदर पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेवलपर नोट के अंदर लिखा हुआ था, इसलिए हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमने कर दिया इंस्टॉल, ठीक है। तो हम वेट कर लेते हैं इसे और ये जेम्स इंस्टॉल होने तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल इंस्टॉल दिखा रहा है और ये थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोग्रेस लेगा और ये 4 जेम्स इसने इंस्टॉल कर ली है, ठीक है। रोयल साइन आ चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। टाइप करेंगे ls, आ गए होम स्क्रीन पर। अब हमें मेन फाइल को रन करना है, लेकिन हम जैसे ही हमने मेन फाइल को पाइथन से रन किया था तो एरर आई थी, ठीक है। यहाँ पर ट्रैक बैक एरर आई थी, आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मैंने पाइथन से रन किया था इस फाइल को, तो मुझे ट्रैक बैक की नो मॉड्यूल फाउंड की एरर आई थी। अब हमें पाइथन 2 से ट्राई करना है। .py वाली जो भी फाइल होंगी उनको आप पाइथन 2 और पाइथन 3 से ट्राई करें, तीनों में से किसी एक से तो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो हमने टाइप किया malicious.py, और सॉरी यहाँ पर पाइथन 2 करना था, तो मैं यहाँ पर पाइथन 2 इंस्टॉल कर देता हूँ, सॉरी पाइथन 2 टाइप कर देता हूँ। मैंने टाइप कर दिया पाइथन 2 और स्पेस रख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर malicious.py मतलब कि टूल की मेन फाइल की डायरेक्टरी का नेम हमने लिख दिया, कर दिया एंटर। फाइनली टूल ओपन हो चुका है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर टूल ओपन हो चुका है। ये हमने टूल यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन कर लिया है। अब ये यहाँ पर ऑप्शंस पूछ रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे भी आप किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, मतलब कि जैसे भी आप किसी भी टूल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिखाई देते हैं उनके हिसाब से आप टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो बाद में तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या इस टूल का यूज़ है और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप इसे ओपन कर लें तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है एंड्रॉयड, मैकओएस, विंडोज़, PDF, ऑटोरन, सेल, तो यहाँ पर अदर भी पूछ रहा है। तो ये सब क्या है, तो आपको पता है कि ये मैलिशियस ये वायरस बनाने का टूल है। मतलब ये पूछ रहा है कि आप कौन से मॉड्यूल के लिए वायरस बनाना चाहते हैं। हमें एंड्रॉयड फ़ोन के लिए वायरस बनाना चाहते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत ऊंचा नीचा होता है, तो मैं उसे एक वायरस उसके फ़ोन में डाल दूंगा और उसका फ़ोन पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 40% के यहाँ पर आपको 40 टाइप्स के आपको यहाँ पर वायरस मिलते हैं एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको 37 नंबर पर फेसबुक दिखाई देगा। ये वायरस जब भी आप क्रिएट करेंगे तो ये वायरस फेसबुक की तरह ही दिखेगा, सेम फेसबुक जैसा दिखेगा। आप अपने फ्रेंड को भेजेंगे कि भाई मैं तेरे को फेसबुक भेज रहा हूँ, इंस्टॉल कर ले, तो वो फेसबुक समझ के इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फेक बैंक है, फेक CMCC है, इसके अलावा यहाँ पर SMS वर्कर है। ये जो वायरस है वो क्या करते हैं, यहाँ पर सेकंड नंबर का बैड न्यूज़ वायरस भी बहुत पावरफुल है, ठीक है। ये बैड न्यूज़ पावरफुल है। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर का एजेंट वायरस है, ये भी बहुत पावरफुल है। तो ये वायरस क्या करते हैं, जब भी आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इसे इंस्टॉल करते हैं, ये एंड्रॉयड फ़ोन की बैंड बजा देता है, पूरा का पूरा फैक्ट्री रीसेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वायरसेस है वो बहुत पावरफुल होते हैं और इन जो 40% ये जो वायरस है इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर इलाइट
आपको यहाँ पर 15 नंबर पर ये इलाइट दिखाई दे रहा है। ये वायरस बहुत ही डेंजरस है। ये वायरस जब आप किसी के फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो ये वायरस ऑटोमेटिकली उसके कॉन्टैक्ट्स को SMS भेजता है कि यू हैव बीन हैक्ड, यू हैव बीन हैक्ड। आप मतलब कि आप हैक हो चुके हैं, आप हैक हो चुके हैं, ऐसे रैंडमली सब कॉन्टैक्ट्स को ये SMS भेज देता है और पूरा फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब बैंड बजा देता है एक प्रकार से, सारी फाइल्स करप्ट कर देता है, एक भी वीडियो ओपन नहीं होती, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो समझ गए आप क्या प्रॉब्लम है। इलाइट ये वायरस और ये एजेंट है, ये बैड न्यूज़ है। इसके अलावा यहाँ पर म्यूज़िक प्लेयर भी मिलेगा लास्ट में। तो ऐसे ये वायरस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं इलाइट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मुझे इलाइट को क्रिएट करना है, मैंने 15 टाइप क्या कर दिया, एंटर। तो थोड़ा सा वेट करना है आपको, ये वायरस डाउनलोड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर $साइन हो चुका है, डाउनलोड सक्सेस आ चुका है। तो हम टाइप करेंगे ls, फिर से हम वही डायरेक्टरी में आ जाएंगे। तो हमें वायरस मिलेगा कहाँ भाई, तो हमने एंड्रॉइड के लिए वायरस बनाया, तो यहाँ पर एंड्रॉइड फाइल है तो हमें एंड्रॉइड में मिलेगा। तो हम टाइप करेंगे cd, उस फाइल को हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया cd, एंड्रॉइड टाइप किया, लिस्ट मंगवाया ls। तो यहाँ पर देखिए elite.apk ये फाइल आपको मिल गई, लेकिन ये फाइल आपको यहाँ मिली है, ये भी टर्मक्स के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि डोंट चेंज नेम ऑफ दिस फोल्डर, यानी कि इस फोल्डर का हमें नेम चेंज नहीं करना। कोई बात ही नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पर elite.apk दिखाई दे रहा है, मतलब ये वायरस सक्सेसफुली बन चुका है, लेकिन ये आपको आपके फ़ोन के अंदर नहीं मिलेगा, ये भी टर्मक्स के अंदर है। फ़ोन के अंदर कैसे लिया जाना है, आपको मूव करना है, यहाँ पर टाइप करना है यहाँ पर टाइप करना है elite.apk, उसके बाद स्लैश और यहाँ पर टाइप करना है SD कार्ड। और जैसे आप एंटर करेंगे ये आपके SD कार्ड के बाहर ही आ जाएगा, कोई फोल्डर के अंदर नहीं आएगा। अगर फोल्डर के अंदर लाना है, फॉर एग्जांपल डाउनलोड फोल्डर के अंदर ले जाना है, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे डाउनलोड। ठीक है, तो समझ गए आप। तो जैसे एंटर करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा और आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर मिल जाएगा। मैंने ये आपको पहले भी बता दिया कि हम कैसे किसी भी टर्मक्स के अंदर से किसी भी एप्लीकेशन, पेलोड, वायरस, किसी भी PDF वायरस फाइल को आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी को शेयर कर सकें। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। ठीक है, तो अब हमें इस टूल से हमें बैक जाना है। तो हम टाइप करेंगे एंटर। तो ये SS आ चुका है। तो हमें बैक जाने के लिए हमें टाइप करना है CD स्पेस डबल डॉट कर देना है, एंटर। टाइप करेंगे ls, हम आ चुके हैं बैक। उसके बाद फिर से हम टाइप करेंगे CD डबल डॉट एंटर। ठीक है, टाइप करेंगे ls, तो हम आते जाएंगे बैक, टाइप करेंगे हम होम डायरेक्टरी पे तो आ गए हैं। ठीक है, तो हम टूल से बाहर निकल चुके हैं। टूल से बाहर निकलने का कमांड आपको पता है, CD स्पेस डबल डॉट। ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइप किया CD स्पेस डबल डॉट, टाइप किया ls, तो हम टूल से बाहर आ गए। टूल से रिवर्स आने का ये प्रोसेस है। ठीक है, तो अब आप समझ गए रिवर्स आने का प्रोसेस कौन सा है। और एक्सप्लॉइट मैलिशियस टूल को भी आपने यूज़ कर लिया, और किसी भी टूल को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको मेन फाइल ढूंढनी है, उसके बाद आपको ढूंढना है कि कोई रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसको पिप से इंस्टॉल करना है, या फिर पीछे .sh है तो आपको बेस से रन करना है। ठीक है, तो आपको रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर catredmi.md फाइल को एक बार ओपन करके पढ़ लेना है कि इसके अंदर क्या क्या है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि इस टूल को कैसे रन करना है। तो समझ गए आप मेरी बात। तो अभी मैंने ये टूल तो आपको डेमो दिखा दिया कि इस टूल को कैसे हम रन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और टूल दिखाता हूँ ताकि आपको सारी जो कन्फ्यूज़न है वो एक बार सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब हम इस प्रोसेस को कट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक और टूल इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस विंडो को थोड़ी सी बड़ी कर दूँ, और यहाँ पर देखिए मैं क्लियर टाइप करूँगा तो यहाँ पर ये टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने टाइप किया क्लियर, हो गया क्लियर। मैं यहाँ पर एग्जैक्ट टाइप करूँगा को हम टर्मक से बैक आ जाएंगे। ठीक है, ये एग्जैक्ट टाइप करना जरूरी है। अगर आप एग्जैक्ट टाइप नहीं करते तो टर्मिनल बैकग्राउंड में रन होता रहता है। ठीक है, तो आपको ये बात का खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक और टूल इंस्टॉल करके दिखाता हूँ ताकि जो टूल इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है ना, वो सारी आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि टर्मक्स के अंदर यही ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सर्च किया, जिस किसी भी टूल को आप रन करना चाहते हैं उसकी सबसे पहले URL आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपको गिटहब से मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अब हमें टूल को इंस्टॉल करना है, तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और कहाँ से इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं गिटहब पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं ऐप सोसाइटी, इस टूल को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने टाइप किया, यहाँ पर पहली जो वेबसाइट है github.com, उस पर हम क्लिक करेंगे। जो पहली आती है वही ओरिजिनल होती है। ठीक है, उसके बाद इस टूल की डुप्लीकेट भी नीचे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊपर को जो URL ये भी आप कॉपी कर सकते हैं, और आप इसको मतलब कि क्रोम ब्राउज़र को आप
डेस्कटॉप साइट पे जाकर यहाँ पर ग्रीन बटन के अंदर आपको क्लोन और डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे और इसे भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। ठीक है, बैक आ जाने के बाद आपको टर्मक्स ओपन करना है। तो हमने टर्मक्स को ओपन कर दिया। ठीक है, फाइनली टर्मक्स ओपन हो चुका है। तो हम इसे डेस्कटॉप साइट पे ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये लैंडस्केप मोड पे आ चुका है फाइनली, और आपको सही से सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं विंडो थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई दे। तो ये हमारा टर्मक्स का होम स्क्रीन है। ठीक है, ओके, अब हम एक नया टूल इंस्टॉल करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ छोटे मोटे पैकेजेस टर्मक्स के अंदर इंस्टॉल करने ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल पैकेज इंस्टॉल कर्ल, ये कर्ल का स्पेलिंग है। ठीक है, पैकेज इंस्टॉल कर, आप जैसे एंटर टाइप करेंगे कर्ल इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइप करना है पर्ल भी ज़रूरी है इंस्टॉल करना। पर्ल को इंस्टॉल करने के बाद आपको wget को इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एंटर करना है, wget भी इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद खास करके आपको php इंस्टॉल करना है। अगर आप php इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टूल्स के अंदर क्या होता है .php फाइल्स होती हैं, तो आप php के ज़रिए ही उसे रन कर सकते हैं। ठीक है, php के बिना आप उसे रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये बात का भी खास ध्यान रखना है कि .php फाइल को आप कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल php भी ज़रूरी है। तो कर्ल, पर्ल, php, wget और पैकेज नैनो, ठीक है, इनको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 पैकेजेस है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर और कोई पैकेजेस की ज़रूरत रहती है किसी भी टूल को, तो वो आपको एरर के अंदर पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐप सोसाइटी टूल को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी टूल को इंस्टॉल करें, तो सबसे पहले अपने टर्मिनल को अपडेट कर ले। अपडेट करने का कमांड आपको पता है, पैकेज अपडेट। ठीक है, pkg अपडेट टाइप किया, टर्मिनल अपडेट हो रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही हमने टर्मिनल को अपडेट किया था, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, 1 मिनट के अंदर ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फाइनली अपडेट हो चुका, क्योंकि मैंने अभी भी अपडेट किया था थोड़े टाइम पहले। ठीक है, स्टार्टिंग में। ओके, कोई बात नहीं, टाइप किया ls, आ गए हम होम स्क्रीन पर। अब आपको पता है कि जैसे हमें होम स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ पर हमने जो भी टूल इंस्टॉल किए हैं वो सारे टूल हमें मिलेंगे। यहाँ पर एक्सप्लॉइट मैलिशियस भी मिल रहा है। ठीक है, हम जैसे ls टाइप करते हैं, हमारे टूल हमें मिल जाएंगे। अब हमें यहाँ पर एक और टूल इंस्टॉल करना है। ये तो वायरस बनाने वाला टूल है। अब हमें यहाँ पर एक और टूल इंस्टॉल करना है, ऐप सोसाइटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपडेट तो आपने कर लिया, मतलब पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अब पाइथन को इंस्टॉल करना है, पैकेज इंस्टॉल पाइथन। ठीक है, अब आप एक बार पाइथन को इंस्टॉल कर चुके हैं, जैसा कि आपको पता है आपने ये वायरस वाला टूल इंस्टॉल किया, तब आपने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया, तो बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको कुछ टाइम के बाद इस कमांड को रन करना, ताकि पाइथन के अंदर कुछ पैकेजेस में अपडेट आता है तो वो अपडेट हो जाए, ताकि आगे जाकर आपको कोई एरर फेस करना ना पड़े। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे कि इसको रन करना है बाद में सिर्फ अपडेट करने के लिए। ठीक है, बार बार इसे रन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे अपडेट करने के लिए रन कर दें, लेकिन कोई अपडेट आया नहीं, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है पाइथन इज़ ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन, मतलब इसमें कोई अपडेट नहीं है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ पाइथन 2, pkg इंस्टॉल पाइथन 2। एक बार आप इसे रन कर ले तो सही रहेगा। ठीक है, ताकि कोई पैकेजेस में अपडेट आए तो फाइनली अपडेट हो जाए। तो मैंने टाइप किया pkg पाइथन 2 में भी कोई अपडेट नहीं है, मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ गेट। ठीक है, एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया, मतलब ये सेकंडों में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमने वायरस का टूल इंस्टॉल किया था, तब मैंने एक बार इसे इंस्टॉल करके आपको दिखाया था। तो फाइनली अब ये कुछ इसमें मतलब कि कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 वीक 3 वीक के बाद इसके कुछ पैकेजेस के अंदर अपडेट आ सकता है। तो आपको ये कमांड रन करने के लिए आपको सही से इसको एक बार देख लेना है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया, पाइथन 2 और गिट, इनको आपको सिर्फ अपडेट करने के लिए रन करना है। मतलब ये 4 स्टेप स्किप हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जो एक बार आपने एक टूल इंस्टॉल कर लिया है, मतलब ये सारे कमांड आपने सही से रन कर लिए, तो बाद में डायरेक्टली आपको गिट क्लोन करना है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्टली हमें 5वें नंबर का स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर अपडेट भी आपको रोज़ रोज़ नहीं करना है। मतलब अपडेट तो अगर आप रोज़ रोज़ करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। मैं अपने टर्मिनल को अपडेट रोज़ रोज़ करता हूँ, लेकिन पाइथन 2 और गिट, इनको आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपडेट करते रहेंगे। मतलब ये 3 स्टेप रोज़ रोज़ के नहीं है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी टूल को रन करेंगे तो डायरेक्टली आपको गेट क्लोन ही करना है। ठीक है, गेट इंस्टॉल हुआ पहले किया हुआ है आपने, तो गेट क्लोन करना है और यूआरएल को आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैंने गेट क्लोन टाइप किया और यूआरएल जो हमने क्रोम ब्राउज़र से कॉपी किया था वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर गेट और क्लोन के बीच और क्लोन के आपके यूआरएल के बीच में स्पेस होना चाहिए। कर दिया एंटर, टूल क्लोन हो रहा है। तो हम टूल की जो रेपोजिटरीज है वो क्लोन हो रही है, तो हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पर 100% दिखा रहा है, डन दिखा रहा है, मतलब हो चुका है फाइनली। ठीक है, तो हमने टाइप किया ls। तो जैसे ls टाइप किया, यहाँ पर आपको ऐप सोसाइटी भी देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और बहुत बार बता चुका हूँ कि हम होम स्क्रीन पर ls टाइप करेंगे तो आपने जितने भी स्क्रिप्ट
इंस्टॉल किए हुए हैं, जितने भी रिपोजिटरीज आपने इंस्टॉल किए हुए, जितने भी टूल्स आपने इंस्टॉल किए हुए वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हमने वायरस वाला टूल इंस्टॉल किया है, ये यहाँ पर है। इसे हम ओपन कैसे करेंगे, CD और टूल का नेम, ठीक है। लेकिन हमें इसे ओपन नहीं करना, हमें तो ऐप सोसाइटी को ओपन करना है, तो हम टाइप करेंगे CD ऐप सोसाइटी, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी टूल हो स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक बार स्पेलिंग में मिस्टेक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर नो सच ऑफ फाइल डायरेक्टरी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये एरर आएगा अगर आप स्पेलिंग में मिस्टेक करते हो तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फिर से एक बार टाइप कर दिया ऐप सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद कर दिया रन, कर दिया LS, मतलब कि लिस्ट तो मंगवाना होगा, टाइप किया LS। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फाइल्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी फाइल आप रन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि ये वाइट फाइलें हैं, उनको आपको ग्रीन करना है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि 2 फाइल ऑलरेडी ग्रीन है, वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन बाकी की फाइल आपको ग्रीन करनी है, ठीक है। एक बार तो यहाँ पर chmod 777, और उसके बाद अगर आप किसी एक स्पेसिफिक, मतलब किसी एक फाइल को आप ग्रीन करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटेबल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर chmod 777 और उस फाइल का नेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना, तो वो एक अकेली फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, ग्रीन फॉन्ट के अंदर चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें सारी फाइल्स को, जितने भी यहाँ पर फाइल्स हैं, जितने भी फाइल्स है सारी फाइल्स को हम ग्रीन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी फाइल्स को ग्रीन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम chmod 777 उसके बाद लगाएंगे स्टार, मतलब ये सारी फाइल ग्रीन हो जाएंगी, ठीक है। किसी एक फाइल को हमें ग्रीन नहीं करना, ठीक है। फाइनली हो गई सारी फाइल ग्रीन। अब मैंने आपको जैसा कि बताया था, readme.md फाइल, ये फाइल आपको हर एक टूल के अंदर देखने को मिलेंगी और आपको यहाँ भी देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, यहाँ पर आपको इस फाइल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगी वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले टूल के अंदर की सारी रिपोजिटरीज फाइल को आप देख लें। ये है update.sh, मतलब कि स्क्रिप्ट को अपडेट करने के लिए है, हमारी कोई काम की नहीं है। अनइंस्टॉल करने के लिए, ये भी हमारी कोई काम की नहीं है। install.sh ये हमारे काम की है। इसके अलावा यहाँ पर appsociety.py है, ये भी हमारे काम की है। और ऊपर appsociety.cfg, अब ये .cfg है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, टूल की मेन फाइल को ढूंढो। टूल की मेन फाइल कौन सी है, तो टूल की जो मेन फाइल होती है वो टूल के नेम से ही होती है। टूल का नेम है ऐप सोसाइटी, तो हमें यहाँ पर ऐप सोसाइटी की 2 फाइलें मिलती है, ठीक है। 2 फाइलें मिलती है। अब पीछे .py है, मतलब कि ये पाइथन की फाइल है और पाइथन से हम स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, मतलब ये पाइथन स्क्रिप्ट है और पाइथन से हम इसे रन कर सकते हैं। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है .cfg, देखिए ये .cfg एक्सटेंशन है, वो कुछ अननोन एक्सटेंशन है, ठीक है। तो उसको आप मेन फाइल नहीं कह सकते, क्योंकि भाई ये कैसे मेन फाइल हुआ, किसी भी प्रोग्राम के साथ ये एक्सटेंशन जुड़ा है ये भी आपको नहीं पता, तो ठीक है। तो ये फाइल जो है वो अननोन फाइल है और ये हमारी मेन फाइल है, क्योंकि पीछे .py है। .py हो, .sh हो, .php हो, ये जो सारी फाइल्स हैं वो हमारी मेन फाइल्स होती हैं, ठीक है। appsociety.py ये पाइथन बेस्ड स्क्रिप्ट है, पाइथन बेस्ड रिपोजिटरीज है, पाइथन बेस्ड ये टूल है। तो .py फाइल आपको देखने को मिली और पाइथन के बगैर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। पाइथन 2 को इंस्टॉल करना ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा पाइथन 2 का, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मेन फाइल मिल चुकी है और यहाँ पर हमें यहाँ पर एक अलग से हमें एक टूल फाइल देखने को मिली है install.sh। ये फाइल हमें एक्सप्लॉइट मैलिशियस, जो कि वायरस बनाने का टूल था, उसके अंदर नहीं थी, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स की फाइल थी। यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स की फाइल नहीं है, मतलब कि pip2-r install requirements.txt ये कमांड यहाँ पर नहीं आएगा। ये 2 अलग अलग टाइप के टूल मैंने आपको बताया है, डेमो इसलिए दिखाया ये 2 अलग अलग टूल्स के, ताकि आपको सही से पता चले, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ जो टूल्स होते हैं वो 2 से 3 टाइप के टूल होते हैं। एक के अंदर रिक्वायरमेंट्स की फाइल होती है, एक के अंदर रिक्वायरमेंट्स की फाइल नहीं होती, लेकिन अलग से आपको इंस्टॉल की फाइल दी गई होती है, ठीक है। अब एक्सप्लॉइट मैलिशियस के अंदर इंस्टॉल की फाइल नहीं थी और यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स की फाइल नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करके हम टूल को रन करेंगे और यहाँ पर install.sh इस फाइल को रन करके हम टूल को ओपन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, टूल को ओपन, ऐप सोसाइटी टूल को ओपन तो हमें इसी फाइल से करना होगा, ठीक है। ये मेन फाइल है, इसी से टूल ओपन होगा, लेकिन इंस्टॉल हमें इसी से करना होगा, ठीक है। तो ये पीछे .sh एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी फाइल के पीछे .sh लिखा हो, मतलब वो फाइल बेस से रन होगी, ठीक है। बेस से भी कर सकते हैं आप, और बेस नहीं लिखना चाहते बहुत लंबा हो जाता है, ./ से भी कर सकते हैं। ./ फाइल का नेम टाइप कर दो, ओपन हो जाएगी या फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी, रन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ बेस। उसके बाद हमें फाइल का नेम, कौन सी फाइल रन करनी है, .sh जो कि बेस की फाइल है, तो हमें install.sh यहाँ पर आपको
टाइप कर देना, ठीक है। कर दिया टाइप, कर दिया रन, टूल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, हमें वेट कर लेना है, ठीक है, टूल को इंस्टॉल होने तक। तो हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी इंटरनेट स्पीड अच्छी चल रही है, तो टूल सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर इंस्टॉलिंग हो रहा है और पैकेजेस रन हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर टूल इंस्टॉल सक्सेसफुली आपको दिखाई दे रहा है, ऑल इज डन, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट टूल बाय टाइपिंग एफ सोसाइटी। ओके, कोई बात नहीं, टाइप किया ls, हम वापस से वही डायरेक्टरी में आ गए। अब आपको मेन फाइल कौन सी है, ये तो आपको मिल गई है fsociety.py। यहाँ पर मेन फाइल मिल चुकी है और आपको इंस्टॉलेशन फाइल मिल चुकी है। फिर आपको यहाँ पर catredmi.md फाइल को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर fsociety.py फाइल मिल चुकी है। तो py है मतलब पाइथन है, तो हमें पाइथन से ट्राई करना है। पाइथन से मैंने ट्राई किया fsociety, ठीक है। मैंने fsociety.py टाइप किया और कर दिया एंटर। तो यहाँ पर देखिए ट्रैकबैक एरर आ गई, सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर आई है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फिर से ls टाइप करना है और यहाँ पर अब हमें पाइथन 2 से ट्राई करना है, ठीक है। पाइथन में अगर एरर आती है तो पाइथन 2 से ट्राई करना है, क्योंकि .py फाइल है तो रन तो पाइथन से ही होगी भाई। तो हमें fsociety फिर से टाइप करना है। टाइप किया fsociety.py, पीछे लगाना ज़रूरी है, कर दिया एंटर। और यहाँ पर देखो टूल ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखाई दे रहा है यू मस्ट एग्री टू आवर टर्म्स एंड कंडीशन फर्स्ट, यानी कि आपको डेवलपर की शर्तों को मानना होगा। वाई कर देना है, मतलब यस कर देना है, कर देना एंटर। और सक्सेसफुली टूल इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ कि ये टूल कैसा दिखता है। यहाँ पर देखिए, और मैं कीबोर्ड को थोड़ा सा आउट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है fsociety, ये टूल सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अब ये टूल क्या है, ये खुद एक टूल नहीं है, ये एक टूल इंस्टॉलर है। मतलब इसके ज़रिए आप डिफरेंट टाइप के टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पहला जो हमारा जो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के टूल मिलते हैं। मतलब कि किसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आपको इसके ज़रिए इसमें आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के टूल मिलेंगे। 2 नंबर है पासवर्ड अटैक्स, मतलब किसी का पासवर्ड आप क्रैक करना चाहते हैं तो इसमें इसके रिलेटेड आपको टूल मिलेंगे। वायरलेस टेस्टिंग, मतलब वाईफाई और वायरलेस नेटवर्क के रिलेटेड आपको टूल मिलेंगे। यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन टूल मिलेंगे, एक्सप्लॉइट बनाने के लिए और एक्सप्लॉइट का यूज़ करने के लिए। स्निफिंग, स्पूफिंग के यूज़ मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे। वेब हैकिंग और प्राइवेट वेब हैकिंग और पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के भी आपको यहाँ पर टूल मिल जाएंगे। मतलब हैकिंग का एक पूरा का पूरा पैक है fsociety, ठीक है। यहाँ पर पूरे मतलब कि मोस्ट ऑफ टाइप की हैकिंग के टूल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं आपका 1 नंबर टाइप करता हूँ, कर दिया एंटर। तो यहाँ पर देखिए nmap है, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट है, VPS मतलब कि यहाँ पर ये वाईफाई के लिए, वाईफाई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। यहाँ पर आपको XSS स्ट्राइक के भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर डॉक भी मिल जाते हैं और क्लिप्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये टूल है nmap, ठीक है। इसके ज़रिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैक के लिए 99 पूछा है, तो हमने 99 टाइप कर दिया। वापस से हम होम मेन्यू में आ गए। पासवर्ड अटैक्स के टूल भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। टाइप कर दिया मैंने 2 नंबर पासवर्ड अटैक्स का है, टाइप किया 2 नंबर पासवर्ड अटैक्स के। यहाँ पर आपको 2 फाइल्स मिलती हैं और 2 टूल्स मिलते हैं। एक मिलता है कप और एक मिलता है ब्रूटेक, जो कि ब्रूट फोर्स के लिए काम आता है। कप जो होता है वो पासवर्ड लिस्ट बनाने के लिए काम आता है। पासवर्ड लिस्ट कैसे बनती है, फॉर एग्जांपल मैं अपने फ्रेंड का फेसबुक अकाउंट हैक करना चाहता हूँ, मुझे उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है। उसका बर्थ डेट क्या है वो पता है, उसका मोबाइल नंबर क्या पता है, उसका पूरा नेम पता है, उसकी गर्लफ्रेंड का मुझे डेट ऑफ बर्थ पता है, उसके जेफ का मुझे मोबाइल नंबर भी पता है। और मेरा जो फ्रेंड है वो कोई इंपॉर्टेंट नंबर यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल वो 7777 यूज़ करता है, तो मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन सारी जो मुझे 7-8 इन्फॉर्मेशन इसकी मेरे पास है, उसका मैं मिक्सिंग करके पासवर्ड बनाऊँगा। इसके ज़रिए आप बना सकते हैं, कप के ज़रिए आप हज़ारों की तादाद में पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। 25 से 30 हज़ार तक पासवर्ड आप बना सकते हैं इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, और ये मैचिंग करके पासवर्ड बनाएगा और उनको आप ब्रूट एक्स के ज़रिए किसी भी अकाउंट पर ट्राई कर सकते हैं। और अगर उनमें से किसी भी एक पासवर्ड सेम हुआ तो वो क्रैक हो जाएगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर के पासवर्ड वही होते हैं, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर और उनका नेम, और यही होता है, इनसे ही वो पासवर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया। तो यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं 99। इसके अलावा यहाँ पर आपको वायरलेस टेस्टिंग, जो भी टूल आप देखना चाहते हैं, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो भी इसका नेम है, नंबर है, वो आप टाइप करेंगे और वहाँ पर उसके रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 99 टाइप करता हूँ, मतलब एग्जाइट होने के लिए। हो गए एग्जाइट, टाइप किया ls, आ गए हम उसी डायरेक्टरी में। अब हमें इस डायरेक्टरी से बैक आना है, मतलब टर्मक्स की होम स्क्रीन पर जाना है। तो टाइप करेंगे cd स्पेस डबल डॉट, टाइप किया एंटर, टाइप किया ls, आ गए होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर देखा है आपको 2 टूल हमारे इंस्टॉल है, एक्सप्लॉइट मैलिशियस और fsociety। तो फाइनली आपको पता चल गया कि टर्मक्स का कैसे यूज़ करना है। टर्मक्स का यूज़ सिर्फ आप स्क्रिप्ट, टूल
और रिपोजिटरी का यूज़ करने के लिए ही कर सकते हैं, ठीक है। अब टर्मक्स के कुछ टूल्स के बारे में बात करते हैं। टर्मक्स का जो एक मेन टूल है वो है एनमैप जो है वो एक नेटवर्क मैपर, नेटवर्क स्कैनिंग टूल है, वो भी आपको एक बार ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा एक और टूल है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर आपको एंड्रॉयड और विंडोज़ के रिलेटेड बहुत सारे एक्सप्लॉइट मिलेंगे और आपको वहाँ से पेलोड बनाने भी परमिशन मिलती है, वहाँ से आप पेलोड भी बना सकते हैं, ठीक है। मेटास्प्लॉइट के जरिए आप एक पेलोड यानी कि स्पाईवेयर जैसा एक खुद का ऐप बना सकते हैं और आप किसी का एंड्रॉइड फ़ोन हैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा कि कैसे आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज़ करके किसी का भी एंड्रॉइड फ़ोन हैक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अब ये टर्मक्स का यूज़ क्या है और टर्मक्स की सारी कमांड्स आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है और एंड तक देखा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको एरर आपको देखने को मिले कि पैकेज रूबी इज़ नॉट इंस्टॉल्ड इट फर्स्ट अबॉर्टिंग, ठीक है। ऐसा आपको एक एरर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको टाइप कर देता हूँ, जो ध्यान से देखिए, पैकेज PHP इज नॉट इंस्टॉलेड, ठीक है, ओके। और उसके बाद आपको यहाँ पर कोमा मिलेगा, इंस्टॉल इट, यहाँ पर फर्स्ट भी लिखा होगा तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइप कर देता हूँ, ठीक है। ये बहुत सारे टूल्स के अंदर नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टूल्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया फर्स्ट इंस्टॉल इट और उसके बाद आपको डबल डॉट देखने को मिलेगा और यहाँ पर अबाउटिंग लिखा होगा और आप टूल से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा आपको एक एरर देखने को मिल सकता है, ठीक है। जब भी आप फॉर एग्जांपल आप एक्सप्लॉइट मैलिशियस को ओपन करेंगे, cd एक्सप्लॉइट मैलिशियस रन करेंगे malicious.py वाली फाइल को पाइथन के जरिए, और जैसे आप ओपन करेंगे नीचे आपको दिखाई देगा पैकेज PHP इज नॉट इंस्टॉल्ड फर्स्ट इंस्टॉल इट अबॉर्टिंग, और अबॉर्टिंग के बाद आपको डॉलर साइन मिल जाएगा और आप टूल से बाहर आ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एरर है, भाई ये एरर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये पैकेज मिसिंग है। आपके टर्मक्स के अंदर अगर कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है या फिर मिसिंग है तो आपको ये एरर देखने को मिल सकती है। ये मतलब एरर नहीं है, इस एरर का नेम दिया गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये एरर है, ये एरर नहीं है। सबसे पहले अगर किसी भी टूल को आप रन करते हैं और यहाँ पर आपको ऐसा कुछ लिखा आ जाए, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पैकेज PHP लिखा हो, यहाँ पर पैकेज नैनो लिखा होगा, पैकेज WJet लिखा हो सकता है, पैकेज रूबी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको दिखाया पैकेज PHP नॉट इंस्टॉल इट अबॉर्टिंग। जैसे अबॉर्टिंग लिखा आ जाए, ठीक है, तो समझ लो कि यहाँ पर ये एरर नहीं है, ये सिर्फ पैकेज मिसिंग है, ठीक है। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करना आसान है। जो भी पैकेज मिसिंग है उसको आप फर्स्टली इंस्टॉल कर लें। वो कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि उसको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। फाइनली जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि पैकेज PHP इज नॉट इंस्टॉल इट फर्स्ट अबॉर्टिंग लिखा हुआ हो जाएगा और उसके बाद आप जो है वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पैकेज PHP नॉट इंस्टॉलेड है। अब PHP की जगह अगर WJet लिखा हुआ होगा, रूबी भी लिखा हो सकता है, नैनो भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैकेज PHP नॉट इंस्टॉलेड दिखा दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर PHP इंस्टॉल नहीं है, तो आपको पैकेज इंस्टॉल PHP जस्ट ये टाइप कर देना है, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल PHP एंटर कर देंगे, उसके बाद बीच में परमिशन आएगी, आपको Y कर देना है एंटर। PHP इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद फिर से टूल को ओपन करो, हो जाएगा सक्सेसफुली, कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कोई एरर नहीं है, ये सिर्फ पैकेज मिसिंग है और आप इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ टर्मक्स के और फीचर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जैसा कि आपको पता है हम अभी टर्मक्स की होम स्क्रीन पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए होम स्क्रीन पर है और हमारे टर्मक्स के अंदर कितने टूल इंस्टॉल है? 2 टूल इंस्टॉल है, एक्सप्लॉइट मैलिशियस और एफ सोसाइटी। अगर आप किसी को रन करना चाहते हैं तो टाइप करेंगे cd टूल का नेम और एंटर कर देंगे, उसके बाद ls टाइप करेंगे और टूल की फाइल्स मिल जाएंगी। मेन फाइल्स को डायरेक्टली उठाइए और ओपन कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं वो पूछते हैं कि भाई दोबारा हम इस टूल को कैसे ओपन करें? भाई दोबारा टूल कैसे इंस्टॉल करना है? डायरेक्टली आप टर्मक्स को ओपन करो, ls टाइप करो। जैसे ls टाइप करेंगे आपको जो भी टूल ओपन करना है आपको नेम पता चल जाएगा। तो आप टाइप करें cd टूल का नेम, कर देंगे एंटर, टाइप करेंगे ls और फिर से एंटर कर देंगे और जैसे एंटर करेंगे आप ऐसी फाइल्स के अंदर आ जाएंगे, मतलब टूल की रिपोजिटरी के अंदर आ जाएंगे। अब आपको कहीं भी ये इंस्टॉल sh और ये अनइंस्टॉल अपडेट sh ये फाइल्स को रन करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली मेन फाइल को उठाइए। पाइथन की फाइल है तो पाइथन 2 से रन करो,
डायरेक्टली मेन फाइल को रन कर दो तो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से ये सारी install.sh और ये फाइल सारी फाइल्स को रन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो समझ गए आप। ls टाइप करेंगे, होम स्क्रीन पर सारे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर होम स्क्रीन से भी हम बैक आ जाते हैं, मतलब कि ये हमारा होम डायरेक्टरी है, तो होम डायरेक्टरी से भी बैक आ जाते हैं। cd स्पेस डबल डॉट टाइप किया, ls टाइप किया, तो यहाँ पर होम और यूज़र आपको दो फाइल्स मिलती हैं। तो हम टाइप करेंगे cd usr, कर दिया एंटर, टाइप किया ls, ठीक है। तो यहाँ पर एक etc फाइल है, ठीक है। तो हमने टाइप किया cd etc, ठीक है। हम इसमें जाना चाहते हैं तो हम etc टाइप करेंगे, cd etc, कर दिया एंटर, टाइप किया ls। अब आपको यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपको देखिए एक base.basrc फाइल मिलेगी। अगर आप इस टर्मक्स के इस ग्राफिक्स को देखकर बोर होते हैं कि भाई ये ग्राफिक्स अच्छा नहीं है, ठीक है, ये इंटरफेस अच्छा नहीं है, तो अगर आप टर्मक्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको ये फाइल चेंज करनी होगी। अब आप टर्मक्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। टर्मक्स को आप एकदम अट्रैक्टिव और आकर्षक लुक आप इसे बोल सकते हैं, एकदम डिज़ाइन कर सकते हैं एक हैकर्स का स्पेशल टर्मक्स, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको मेरे चैनल पे जाना है, वहाँ पर आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी टर्मिनल्स कस्टमाइजेशन की, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी टर्मक्स को कस्टमाइज करने की। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कैसे आप टर्मक्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए एक मोटो डी फाइल मिल रही है, यहाँ पर मोट डी या फिर MOTD फाइल, इसको हम ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। इसे हम कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल नैनो ओपन करना है, इंस्टॉल करना है, सॉरी, नैनो के ज़रिए आप इसे ओपन कर सकते हैं। मैंने टाइप किया पैकेज इंस्टॉल नैनो, पैकेज नैनो इंस्टॉल हो रहा है तो हम वेट कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, तो हम वेट कर लेते हैं और ये फाइनली हो चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो चुका है। टाइप करेंगे ls, जैसे ls टाइप करेंगे हम वहीं आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर MOTD यहाँ पर और इसके अलावा यहाँ पर नैनो RC ये दो फाइल मिलेंगी। अब हम यहाँ पर मैं पहले आपको मिस्टेक से बोल गया था कि हम यहाँ पर MOTD फाइल को ओपन करेंगे, लेकिन नहीं, ये फाइल हम ओपन नहीं करेंगे, हम नैनो RC फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। तो नैनो RC फाइल ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है नैनो पैकेज इंस्टॉल नैनो, होगा तभी ये फाइल आपके अंदर दिखाई देगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया नैनो, उसके बाद नैनो RC, कर दिया एंटर, फाइल ओपन हो चुके हैं, ठीक है, नैनो RC, ओके। इसके अंदर अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, एंटर कर देते हैं और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ वेलकम टू टेक्निकल सेल, ठीक है, ओके। मैंने टाइप कर दिया वेलकम टू टेक्निकल सेल और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा बीच में ले आता हूँ, ठीक है, ओके, आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल, आप अगर टर्मक्स यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर कंट्रोल मिलेगा, इसे आप प्रेस करेंगे और आपको कीबोर्ड के अंदर एक की आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल प्रेस करना है और अपने कीबोर्ड के अंदर X प्रेस करना है। मैंने यहाँ पर अपना कंप्यूटर का कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कंट्रोल यूज़ करूँगा और X यूज़ करूँगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस X मैंने जैसे यूज़ किया यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। मैंने ऑलरेडी कंट्रोल टाइप किया है इसलिए ये नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने फ़ोन का कंट्रोल टाइप किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस X कर देता हूँ, ठीक है। फाइनली मुझे ये फ़ोन से ही करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कंट्रोल प्लस X। तो ये हमें पूछ रहा है सेव मॉडिफाइड बफर, तो हमें यहाँ पर कर देना है Y करने के बाद आपको एंटर कर देना है। तो जैसे ही एंटर करेंगे आपका काम हो चुका है फाइनली, ठीक है, हो चुका काम। अगर आप इसे जो भी आप इसमें टाइप करना चाहें, ठीक है, तो हम यहाँ पर अब वापस से इसे हम बैक आ जाएंगे, ठीक है। तो हम कर देंगे एक्साइट, टर्मक्स को हमने कर दिया एक्साइट, ठीक है, एक्साइट हो गए हम टर्मक्स से। अब वापस से हम टर्मक्स को ओपन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप टर्मक्स को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको कोई भी इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर चेंजेस करने के लिए हमें MOT फाइल को डिलीट करना ज़रूरी था, ठीक है। तो हमने टाइप कर दिया CD LS, उसके बाद हम जाएंगे CD USR, ठीक है, USR कर दिया एंटर, कर दिया LS और उसके बाद हमें यहाँ पर ETC में जाना है तो CD ETC कर दिया एंटर, कर दिया LS। तो ETC के अंदर आपको ये फाइल देखने को मिलेगी। मैं इसको
हाँ ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको नैनो आरसी फाइल मिलेगी और MOTD फाइल मिलेगी। तो यहाँ पर आप इसे एक बार ओपन कर लें MOTD फाइल को। हो गया ओपन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर मिस्टेक ये किया था और यहाँ पर नैनो आरसी में कुछ मिस्टेक आ रहा है। अब मैंने पहले मिस्टेक ये किया था कि हमें नैनो आरसी फाइल ओपन नहीं करनी थी, हमें ये MOTD वाली फाइल ओपन करनी थी, ठीक है। मैं लिनक्स यूज़ करते करते यार ये टर्मक्स भूल चुका हूँ सच में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको MOTD वाली फाइल को ओपन करना है। अब यहाँ पर कुछ लेख लिखा हुआ आ रहा है, मतलब जब भी आप टर्मक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये सब आपको देखने को मिलता है, वेलकम टू टर्मक्स, ये वो, वर्किंग विथ पैकेजेस, और आप बोर हो जाते हैं कि यार बार बार ये क्या लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली मैंने जैसा कि आपको बताया पैकेज नैनो इंस्टॉल करना है और नैनो MOTD वाली फाइल को आप ओपन करेंगे और उसके बाद आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर ये सब लिखा हुआ आ जाएगा और आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको वेलकम टू टर्मक्स, ये आपकी टर्मक्स की होम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। जब आप टर्मक्स ओपन करते हैं तो ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको मिटा देना है, ठीक है। मैंने मिटा दिया इसे फाइनली, ठीक है। अब मैंने टर्मक्स कस्टमाइजेशन पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि base.basrc फाइल को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे उसमें चेंजेस करके अपना नेम सेट कर सकते हैं टर्मक्स की होम स्क्रीन पर, ठीक है। बड़े अक्षरों में अपना नेम, ठीक है। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा कि वहाँ पर टर्मक्स के अंदर या फिर काली लिनक्स के अंदर आपको मेरा नेम होम स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो वैसे भी आप अपना नेम सेट कर सकते हैं। मैंने ये जो है वो सारे अक्षर मिटा दिए। अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा वेलकम, ठीक है। यहाँ पर मैंने टाइप किया वेलकम टू टेक्निकल सेल, ठीक है। ओके, फाइनली मैंने टाइप कर दिया टेक्निकल सेल, ओके। और इसके बाद मैंने एंटर कर दिया और इसके बाद नीचे यहाँ पर टाइप किया सब्सक्राइब अस फॉर बेसिक हैक्स, ठीक है। फाइनली हमने टाइप कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसको बीच में ले आना है, ठीक है, वरना ये साइड में रह जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे बीच में ले आता हूँ, यहाँ पर ये सेंटर में आ जाएगा तो ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे भी यहाँ पर वेलकम के स्पेलिंग में मिस्टेक है भाई यार, बताओ तो खरा। तो यहाँ पर ये हमने टाइप कर दिया वेलकम, उसके बाद इसको हम बीच में यानी कि सेंटर में ले जाएंगे। ओके, फाइनली हम आ चुके हैं सेंटर में और यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। ओके, फाइनली हो चुका है। अब अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप इमोजी भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस फाइल को सेव करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपके कीबोर्ड के ऊपर आपको कंट्रोल दिखाई दे रहा होगा तो आप इसे प्रेस करेंगे और उसके बाद आपको कंट्रोल+X कर देना है। कंट्रोल तो आपने दबा लिया है, अब X कर देना है। अब यहाँ पर आपको पूछा दे रहा है, मतलब पूछ रहा है कि सेव मॉडिफाइड बफर, तो आपको Y कर देना है सिंपली। मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ Y कर दिया और यहाँ पर नेम पूछ रहा है तो नेम हम वही रखेंगे और कर देना है सिंपली एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, सॉरी बैक आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई एरर आई है, ठीक है। ओके, वेलकम नॉट अंडरस्टूड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में नहीं है तो भाड़ में जाओ। एग्जाइट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये कोई एरर नहीं है, ठीक है। कर दिया एंटर, एग्जाइट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब फिर से हम टर्मक्स को ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप टर्मक्स को ओपन करेंगे यहाँ पर देखिए वेलकम टू टेक्निकल सेल, सब्सक्राइब टू बेसिक हैक्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे आप टर्मक्स को ओपन करेंगे आपको यही दिखाई देगा, बाकी सब जो कचरा था वो निकल चुका, आपने निकाल दिया उसे, ठीक है। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये ऐसा क्या दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ़ॉन्ट की गलती है कि मैंने इसे थोड़ा सा ऐसा बड़ा जूम करके कर रखा है, इसलिए ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं जैसे इसे लैंडस्केप मोड पे ले जाऊंगा और यहाँ फिर आप अपने टर्मक्स को स्टेबल फ़ॉन्ट साइज़ में रखेंगे तो आपको ये सही से दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है वेलकम टू टेक्निकल सेल, सब्सक्राइब फॉर बेसिक है, ठीक है। तो आपको मतलब जो अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और ये टर्मक्स का जो कचरा था लिखा हुआ था उसे आप मिटा सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे, और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हैं, आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो अब तक मतलब कि यहाँ तक देखा है तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि टर्मक्स ये मतलब कि एक लिनक्स बेस्ड एमुलेटर है और जिसमें आप डिफरेंट स्क्रिप्ट को, टूल्स को रन कर सकते हैं और हैकिंग में उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टर्मक्स के जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये लिनक्स की तरह ही सेम काम करता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन लिनक्स जितना ये पावरफुल नहीं होता, ये सब आपको भी पता होगा कि एंड्रॉयड फ़ोन से यार हैकिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, लेकिन फिर भी आप टर्मक्स से बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार आप टर्मक्स के अंदर जाकर देखिए। यहाँ पर ये मैंने बिगनर्स के लिए वीडियो बनाया तो इसलिए मुझे यहाँ पर लिमिट में रहकर काम करना होता है, लेकिन आपको ये तो पता चल गया होगा कि
टर्मक्स के ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है हैकिंग के लिए, एंड्रॉयड हैकिंग के लिए ये छोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप टर्मक्स का यूज़ करना जान जाते हैं, सही से मास्टर बन जाते हैं, तो आपका फ़ोन एक हैकिंग मशीन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। टर्मक्स का यूज़ होता है टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए और उन टूल्स को यूज़ करने के लिए। अब टूल्स को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो मैंने प्रोसेस आपको दिखा दिया, स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ ऐड करेंगे। किसी भी टूल की कमांड ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अपने माइंड का यूज़ करके आप खुद जान सकते हैं कि टूल को आप कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये जो मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया, पूरा मैंने ये टर्मक्स ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है, उसमें बहुत मेहनत लगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे यहाँ से, मेरे इस चैनल से, टेक्निकल सेल से आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और आपके जो फ्रेंड हैकिंग के अंदर इंटरेस्टेड, सॉरी यार बोल के मेरी जीभ को क्या होगा पता नहीं, आपके जो फ्रेंड हैकिंग के अंदर जो इंटरेस्टेड है उनको इस वीडियो की लिंक शेयर करिए। उनको बताइए कि आप अगर हैकिंग के अंदर, एंड्रॉयड हैकिंग के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं, एंड्रॉयड में हैकिंग के लिए मास्टर बनना चाहते हैं, जिनके पास पीसी नहीं है, ठीक है। मैं भी सालों पहले जब मेरे पास पीसी नहीं था तो मैं भी बहुत हैकिंग सीखना चाहता था, बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन मेरे पास भी इतने सारे सोर्स नहीं थे और मेरे पास कोई गाइडेंस भी नहीं था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे ताकि वो भी हैकिंग में इंटरेस्टेड है तो हैकिंग के बारे में जान सके, समझ सके कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कैसे वो हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको टर्मक्स के बारे में, टर्मक्स के बहुत सारे टूल्स, मतलब बहुत सारे 100 से 150 हैकिंग टूल के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बनाए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए, प्ले स्टोर पे प्लेलिस्ट पे आपको दिखाई देगा कि बेसिक हैकिंग विद काली एंड टर्मक्स, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पर जो भी टूल्स है वो सेम टूल आप काली में भी यूज़ कर सकते हैं सेम कमांड के साथ, और अपने टर्मक्स में भी सेम कमांड के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उन टूल्स का यूज़ क्या है वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आप उस वीडियोज़ को देखें और टर्मक्स हैकिंग के अंदर मास्टर बने। और आप अगर बेसिक हैकिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे साथ कनेक्ट रहें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे आ जाइए, फेसबुक पेज भी है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। और अगर आप हैकिंग का मटेरियल, कोई कोर्स हो, कोई थोड़ा सा मटेरियल हो, हैकिंग पीडीएफ्स, बुक्स, ये सारी अगर आप फ्री में हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हैं। वहाँ पर मैं फ्री में सबको मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। मेरा एक ही मोटो है कि मैं सबको हेल्प करूँ और फ्री में उनको मुझे जितना आता है वो मैं सिखा सकूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं टेक्निकल सेल यूट्यूब चैनल क्या करना चाहता है, ठीक है। सबको बेसिक हैकिंग सिखाना चाहता है क्योंकि बेसिक में ही सबको प्रॉब्लम हो रहा है, सबको पता ही नहीं कि हैकिंग कहाँ से स्टार्ट की जाए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक मेरी ये वीडियो देखी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर से कर देना ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।